All your queries regarding Snap have been comprehensively answered in this video, may it be regarding the exam, the strategy, the different B schools, their programs, ROI, attempts, सब कुछ सारे Snap के questions एक जगह. Here it is. Let's आरंभ. Hello, this is finally the video on Snap, जिसका काफ़ी students मुझे काफ़ी देर से बोल रहे थे कि यार Snap पे वीडियो बनाओ, Nmat पे वीडियो बनाओ. तो मैंने सोचा एक एक करके बनाता हूँ. तो this is the video on Snap. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो यार, देर इज़ अ लॉट दैट आई हैव टू शेयर अबाउट स्नैप कॉलेजेस, अबाउट स्नैप एग्जाम. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा इन अपने स्नैप को लेकर जो इन्फॉर्मेशन देनी है. सो दिस इज़ पार्ट वन. सो इस वीडियो में आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा स्नैप एग्जाम के बारे में. मैं बात करूंगा स्नैप एग्जाम के कॉम्पोजिशन की, उसको लेके जो क्वेश्चन है आंसर करूंगा. कॉलेजेस और प्रोग्राम, दिस इज़ परहैप्स द पार्ट जिसका आप में से ज़्यादातर लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ इसके बारे में बताओ, मेन तो ये है. तो आई टॉक अबाउट इट एंड देन आई टेक अप योर FAQs जो आप लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मुझे भेजे हैं. अ, इसके अलावा सर फिर बचा क्या पार्ट 2 में, क्या बताओगे? हाँ, तो पार्ट 2 में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है. जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी ना बी स्कूल पोल खोल को लेके, अलग-अलग बी स्कूल की ग्राउंड रियलिटी की, एक्चुअल सीट्स, एक्चुअल प्लेसमेंट. तो आई हैव अ लॉट टू टेल यू अबाउट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच ऑफ द स्नैप बी स्कूल, ग्राउंड रियलिटी फ्रॉम माय स्टूडेंट्स हू आर स्टडीइंग देयर. In the last 1 week, I would have spoken to over telephone with about 50 students across Snap. और मैंने कुछ 150 स्टूडेंट्स के आसपास SMS पे, व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट किया. बेसिकली मैंने क्वेश्चनेयर बनाया 10-15 क्वेश्चंस का और सारे स्टूडेंट्स को भेज दिया कि इसको फिल करके मेरे को वापस दो. और उनमें से फिर मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट से, अलग अलग स्नैप बी स्कूल के स्टूडेंट से बात करी. सो दैट इज what guides my suggestions to you that I'm going to give you in this video. But yes, there is a lot that I have to tell you about each of these B schools. मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आज जो मैं आपको सजेशन दूंगा प्रोग्राम्स को लेके, बी स्कूल को लेके, उसमें इन सारे के सारे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी एसेंस इंक्लूडेड है. बट डिटेल में इन बी स्कूल के बारे में मैं अलग से एक वीडियो में बात करूंगा जिसमें मैं ग्राउंड रियलिटी और एक्चुअल नंबर्स दूंगा. चलो, लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्नैप, जो आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी वैसे तो पता ही है, बट आई एम श्योर कुछ कुछ नई चीज़ मैं ऐड कर पाऊंगा. सो येस, इट इज़ सिम्बियोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस इज द फुल नेम ऑफ स्नैप एग्जाम. स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फॉर ऑल द सिम्बियोसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बेसिकली सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी आपके बी स्कूल आते हैं, उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जैसे कैट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपके आईएम्स के लिए. मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, तो जो आप लोग फॉर्म भरना है आपको ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है. एप्लीकेशन विंडो आपको पता है 1 अगस्त टू 20 नवंबर, तो अभी अच्छे से टाइम है. एडमिट कार्ड कब आएगा डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्लॉट के लिए अप्लाई किया. आपको पता है कि 3 अलग-अलग डेट्स पे होता है स्नैप, 3 बार आप दे सकते हो मैक्सिमम, बेस्ट स्कोर काउंट होता है. सो 6 दिसंबर, 14 दिसंबर, 20 दिसंबर. करस्पॉन्डिंगली 6 दिसंबर का एडमिट कार्ड 28 नवंबर को, 14 दिसंबर का एडमिट कार्ड आपका 8 दिसंबर को, और 20 दिसंबर को अगर आप दे रहे हो स्नैप तो उसका एडमिट कार्ड आपको 15 दिसंबर को मिलेगा, जो आप डाउनलोड करोगे ऑफ कोर्स. आपको मेल आपको घर पे नहीं आता आपके. किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे 2 स्लॉट होते हैं, 2 टू 3 पीएम एंड 4:30 टू 5:30 पीएम. 1 घंटे का पेपर होता है. तो ये जैसे कैट का एक ही दिन 3 स्लॉट होते हैं, इनके 3 अलग-अलग दिन पे होता है एग्ज़ाम और हर दिन में 2 स्लॉट होते हैं. यू कैन नॉट चूज़ द स्लॉट. आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको अपना स्लॉट पता लगेगा. रिज़ल्ट इन सब का 9th ऑफ जनवरी को आता है. कोई नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होती. जैसे कैट में आपको पता है 3 अलग-अलग स्लॉट हैं, तो एक स्लॉट ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है दूसरे से. तो एक नॉर्मलाइज़ेशन किया जा सकता है सो एज़ टू इंश्योर पैरिटी. स्नैप में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होती. तो इट्स प्योर लक कि आपने जिस दिन दिया, जो सा स्लॉट दिया, वो कितना आसान या कितना मुश्किल था. रिजर्वेशन, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. काफ़ी लोग इसको लेके, काफ़ी लोगों ने पूछा कि रिजर्वेशन का इसमें क्या होता है. प्लीज़ समझ लो, यहाँ पे 15% एंड दिस इज अक्रॉस ऑल सिम्बायोसिस बी स्कूल. बेसिकली रिजर्वेशन, एग्जाम में रिजर्वेशन नहीं होती. मैंने पहले भी आपको बताया था. कुछ लोग बोलते हैं कि कैट में क्या रिजर्वेशन. कैट इज एन एग्जाम, एग्जाम में रिजर्वेशन नहीं होती. रिजर्वेशन बी स्कूल में होती है, रिजर्वेशन यूनिवर्सिटीज़ में होती है. तो पूरी की पूरी सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ये वाला रूल है रिजर्वेशन का. सो बाय डिफॉल्ट दिस रिजर्वेशन अप्लाइज टू ऑल स्नैप बी स्कूल. 15% सीट्स रिजर्व हैं SC के लिए, 7.5% रिजर्व हैं ST के लिए. देर इज नो रिजर्वेशन फॉर OBC एंड EWS. दोबारा सुन लो, देर इज नो रिजर्वेशन फॉर OBCs एंड EWS अक्रॉस स्नैप. इसके अलावा 3% रिजर्वेशन होता है PWD के लिए. 2 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए. इसके अलावा 15% सीट रिजर्व्स होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट कोटा के लिए. अब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट कोटा के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि बेसिकली इंडिया के बाहर के लोग जो अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली पैसे ज़्यादा आते हैं इससे. अब इसमें ना बहुत तगड़ा झोल है. एक तो वैसे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट से आपका मन में सुन के आ रहा होगा जर्मनी, फ्रांस, UK, US के लोग. नहीं, एक्चुअली में इंटरनेशनल स्टूडेंट कोटा का मतलब होता है नेपाली स्टूडेंट. सो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट एट स्नैप या
सिम्बायोसिस बी स्कूल इज इक्वल टू नेपाली स्टूडेंट्स। एक आध आपको बांग्लादेश के मिल जाएंगे, एक आध आपको हो सकता है कहीं और का भी मिल जाए, बट लार्जली इट इज़ गोइंग टू बी नेपाली स्टूडेंट्स। 15% सीट्स रिजर्व होती है इसके लिए। तो अगर आप ये ऐड करोगे सारे कोटा तो इट विल कम टू अराउंड 50%। सो बेसिकली 50% सीट्स आर रिजर्व, बाकी 50% ओपन कैटेगरी के लिए होती हैं। ये एम अगर आप सोच रहे हो तो क्या है, ये मैनेजमेंट कोटा है। अब ये मैनेजमेंट कोटा की एग्जैक्टली कितनी सीट्स होती हैं ये इनके ब्रोशर में नहीं लिखा होता। इनफैक्ट दिस इज वन प्रॉब्लम विद सम ऑफ द स्नैप बी स्कूल्स, पर्टिकुलरली with SCHMRD. There is a lot that I have to tell you about SCHMRD and some other B schools. इस वीडियो में वो नहीं रखेंगे, बट नो दैट कि जो मैनेजमेंट कोटा होता है ना, बड़ी डाइसी चीज़ है। मतलब ये कितनी सीट्स होती हैं, किसको दी जाती हैं, मतलब कोई इसका हिसाब किताब नहीं रहता। ऑल राइट, फीस कितनी है? 2250 इज द स्नैप फीस दैट यू विल पे पर टेस्ट। मतलब अगर आप एक बार दे रहे हो टेस्ट तो 2250, दो बार दे रहे हो डबल कर लो, तीन बार दे रहे हो ट्रिपल कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं पर प्रोग्राम। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो 1000 रुपीज़ की फी है ये पर प्रोग्राम है, पर बी स्कूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप SIBM पुणे में अप्लाई कर रहे हो तो कितने प्रोग्राम, अगर आप एक प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हो तो 1000, दो कर रहे हो तो दो। सिमिलरली SCHMRD में 3 प्रोग्राम है, अगर तो आप तीनों में अप्लाई करोगे तो तीनों का 1000 1000 1000। क्या आप जितनी बार टेस्ट दोगे हर बार आपको प्रोग्राम फ़ी देनी पड़ेगी? नहीं। ये प्रोग्राम फ़ी और एग्ज़ाम फ़ी अलग-अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलते हो कि मुझे सिर्फ़ SIBM पुणे का जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है MBA सिर्फ़ वो अप्लाई करना है, तो आपको उसके लिए ₹1000 पे करने हैं। अब अगर आप एक बार स्नैप देते हो तब भी आपको इसके ₹1000 ही देने हैं, आप 2 बार देते हो तब भी ₹1000 देने हैं, 3 बार देते हो तब भी ₹1000 देने हैं। तो टेस्ट आप जितनी बार दोगे उतनी बार आपको फ़ीस उसकी पे करनी पड़ेगी। हाउएवर ऐसा नहीं है कि जितनी बार टेस्ट दोगे उतनी बार प्रोग्राम की फीस भी दोबारा देनी पड़ेगी, ठीक है? फर्दर टेस्ट्स की अलग डेडलाइन है, जैसे आपने देखा 20th नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर द डेडलाइन फॉर द स्नैप एग्जाम। हाउएवर अलग अलग बी स्कूल के जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उनकी अलग डेडलाइन होती है, जिनमें से कुछ की डेडलाइन 20th नवंबर के बाद भी है, कुछ की डेडलाइन 8 दिसंबर के बाद भी है। बट ऑफ कोर्स जो बेस्ट ऑफ द बी स्कूल्स हैं उनके जो प्रोग्राम है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो 8 दिसंबर से पहले लार्जली वो सारे के सारे अपनी लास्ट डेट एंड कर देंगे, ठीक है? तो अप्लाई तो आपको 8 दिसंबर से पहले ही करना है। नाउ मूविंग टू स्नैप टेस्ट टेकर्स, कितने लोग स्नैप दे रहे हैं? तो ओवर द ईयर्स यू वुड सी दैट देयर हैज़ बीन अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्नैप टेस्ट टेकर्स फ्रॉम अराउंड 45,000 इन 2021 टू 50,000 इन 2022। इट शॉट अप। और अगर 24 का देखें तो देयर वर 1.4 लाख कैंडिडेट्स। अब ये 1.4 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था, एक्चुअल में थोड़े कम ने अपीयर किया होगा, बट स्टिल यू सी दैट इट्स एन अब्रप्ट इंक्रीज पिछले 2 साल में। इस साल कितने लोग अप्लाई करेंगे, वेल समय बताएगा, बट व्हाट दिस डज क्लैरिफाई इज दैट स्नैप इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक इट। ओके, कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन होते हैं स्नैप में, जो कि आपको 60 मिनट में अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दैट टेल्स यू समथिंग। 60 क्वेश्चन 60 मिनट में, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन। तो स्पीड इज इंपॉर्टेंट, स्पीड विल डिटर्मिन द विनर। 3 सेक्शन होते हैं, जनरल इंग्लिश रीडिंग, जिसको आप VARC कह सकते हो, ऑल्दो इसको RC कहना क्यों गलत होगा शायद, क्योंकि RC आते नहीं है स्नैप में। मतलब अब ये क्या मैं ये डेफिनेटिवली बोल सकता हूँ कि अब की बार स्नैप में RC नहीं आएगा? नहीं, देयर इज नो वे फॉर मी टू से कि 100% कैट में RC, स्नैप में RC नहीं आएगा। क्या पता आपकी बार आ जाए। बट हाँ, पिछले मैं 3-4 साल का अगर पैटर्न देखूँ तो RC नहीं आ रहा। सर ये इसके पेपर कहाँ से मिलेंगे? तो स्नैप अपना पेपर कभी रिलीज़ नहीं करता। कभी एज़ इन पिछले आप 5-6 सालों में देखोगे, उससे पहले करता था, बट लेटली ऐसा हो गया कि स्नैप डज़ नॉट रिलीज़ इट्स पेपर्स। तो किसी के पास, इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं SIBM, SCHMRD, उनसे मैंने पूछा कि यार पेपर अंदर से निकलवा दो। कोई कह रहा है कि सर कोई हमारे पास भी एक्सेस नहीं है, पेपर कहीं नहीं मिलते। तो कोई भी अगर ये बोल रहा है ना कि मैं स्नैप का आपको प्रीवियस ईयर पेपर दे रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है, अनलेस स्नैप खुद दे रहा हो। किसी के पास स्नैप का पेपर नहीं है। सो कमिंग बैक, जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन होते हैं। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, बेसिकली इसको LRDI मान लो, 25 होते हैं। और आपका जो क्वांट होता है, वैसे इनमें क्वांट और DI दोनों साथ में आता है, तो क्वांट प्लस DI टुगेदर इज 20 क्वेश्चन। तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। सारे के सारे MCQs क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देयर इज नो टीटा लाइक कैट, 4 ऑप्शन होते हैं। मार्किंग स्कीम इज +1 -0.25। मतलब सही क्वेश्चन के लिए +1 मिलेगा, गलत के लिए 0.25 कटेगा। नाउ दिस इज ऑब्वियसली द पेनल्टी इज लोअर देन यू सी इन कैट। कैट में सही के लिए +1 मिलता है, गलत के लिए -0.33 मिलता है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं सर गलत बता रहे हो, कैट में ना सही के लिए +3 मिलता है, गलत के लिए -1 मिलता है। भाई एक ही बात है। लॉजिकली स्पीकिंग हम ये बोल रहे हैं कि कैट में एक क्वेश्चन सही करने के जो मार्क्स मिलते हैं, गलत करने के उसका 1/3 कम हो जाता है। अब चाहे आप उसको +100 और -33 बोलो, चाहे आप उसको +60 -20 बोलो, चाहे आप उसको +1 -0.33 बोलो, लॉजिकली दिस इज द सेम थिंग।
नाउ अगर आप कंपेयर करो, कैट में पेनल्टी ज़्यादा होती है, कैट में 1/3 मार्क काट लेते हैं गलत करने का, स्नैप में 1/4 काट रहे हैं। सो द पेनल्टी ऑन इनकरेक्ट मार्किंग इज लेस, विच मीन्स द रिस्क ऑफ टेकिंग अ गेस और रिस्क ऑफ मार्किंग एन ऑप्शन इवन व्हेन यू आर नॉट 100% श्योर इज स्लाइटली लेस। यस, डज दैट मीन कि हमको तुक्के भिड़ने होते? नहीं, तुक्के नहीं भिड़ने होते भाई, बट हाँ, थोड़ा रिस्क इसमें ले सकते हो। कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती, मतलब आपके पास 1 घंटा है, आपके पास 60 क्वेश्चन है, आप देख लो आपको इस 1 घंटे में कितना टाइम वीए में स्पेंड करना है, कितना टाइम आपको एलआर, कितना टाइम आपको एलआर में करना है, कितना आपको क्वांट प्लस डीआई में करना है, इट्स टोटली अप टू यू। इज़ इट गुड फॉर यू? वेल, गुड इन द सेंस कि स्नैप में एक तो कोई सेक्शनल कट ऑफ तो होती नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे हर सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, मुझे तो अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, चाहे वो कहीं से भी निकल आए। कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर, उस पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूँ। कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर नहीं होता है यहाँ पे, बट देन द गुड थिंग इज कि कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी नहीं होती, कैलकुलेशन इज ऑन द ईजियर साइड, सब मन में ही हो जाती है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो येस, आपके सामने कंप्यूटर टर्मिनल होगा, बिल्कुल वैसे जैसे कैट पे होता है। इट इज़ नॉट एन अडेप्टिव टेस्ट। अडेप्टिव टेस्ट क्या होता है कि अगला क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन सही किया कि गलत। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सही करते जाओगे, अगला क्वेश्चन मुश्किल आता जाएगा, क्वेश्चन गलत करोगे, अगला क्वेश्चन आसान आएगा। एनमैट में और जीमैट में ये चीज़ होती है, तो एनमैट एंड जीमैट आर अडेप्टिव एग्जाम। स्नैप, कैट, दीज आर नॉट अडेप्टिव एग्जाम्स, दीज आर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। कमिंग टू द टॉपिक्स, तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में, स्पीड इज द नेम ऑफ द गेम। जल्दी जल्दी करना होता है, ज़्यादा वेट करने का टाइम नहीं होता आपके पास। जो नहीं समझ में आ रहा उसको जल्दी से छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अगर आप उस पर रुक गए, उस पर अटक गए कि नहीं 1 मिनट ज़रा सोचने दे, अच्छा एक ही ऐसे नहीं, यूं करने लग गए, तो बस आप गए फिर। मेंटली कैलकुलेट करना होता है, बट देन लाइक आई सेड, बेसिक कैलकुलेशन ही चाहिए होती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती नहीं है। वीएआरसी की बात अगर करूँ तो कोई आरसीज नहीं आ रहे काफ़ी सालों से। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं, वोकैबलरी बेस्ड भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं। मेनली वीएआरसी में वोकैबलरी और ग्रामर का ही रोल रहता है। वोकैबलरी के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजी। फिल इन द ब्लैंक में वोकैबलरी। ग्रामर के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, आइडेंटिफाइंग द एरर इन द सेंटेंस, आइडेंटिफाइंग, एक अंडरलाइन करके कि बताओ इसको कैसे करेक्ट करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अब ये सारे ग्रामर के ही टॉपिक हैं। इसके अलावा पैराजंबल्स आते हैं, ऑप्शन वाले पैराजंबल और बहुत ईजी वाले पैराजंबल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश, कंपाउंड वर्ड्स पिछले 1-2 साल में आया है, ईडियम्स। बेसिकली एसएससी वाली जो इंग्लिश होती है ना, जो एसएससी के एग्जाम में या आपके बैंक पीओ के एग्जाम में, वो वाली आती है। एंड आई कैन से द सेम फॉर द रीजनिंग एज वेल एज द क्यूए सेक्शन। एसएससी वाली आपकी रीजनिंग आती है, वेरी सिमिलर टू एसएससी रीजनिंग, एंड देयरफॉर आई वुड से कि अगर आप एसएससी के रिसोर्सेज यूज करो प्रैक्टिस के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आई वुड से कि आप इंग्लिश के लिए भी एसएससी के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, बैंक पीओ के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। ईजिली अवेलेबल हैं, गूगल वगैरह पे ढूंढोगे मिल जाएंगे, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और सेम फॉर रीजनिंग, एसएससी के रिसोर्सेज यूज़ करो। कौन कौन से टॉपिक्स यूजुअली देखने को मिलते हैं रीजनिंग में? टाइम, क्यूब्स, कोडिंग, डी कोडिंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हैव बीन प्रीटी फेवरेट। नंबर सीरीज, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, क्यूब कटिंग एंड पेंटिंग, वो होता है ना कि क्यूब का ये वाला हिस्सा पेंट कर दिया, वेन डायग्राम्स, डायरेक्शंस, नंबर सीरीज, वो नंबर दे दिया, बताओ मिसिंग नंबर कौन सा है, अगला नंबर क्या होगा। सिमिलरली लेटर सीरीज। अगर आप सोच रहे हो कि सर क्या, अगर स्नैप अपने पेपर रिलीज नहीं करता तो आपको कैसे पता कि ये वाले आते हैं? हाँ, तो जो मैंने वो क्वेश्चनर भेजा था ना, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं एसआईबीएम में, उसमें पर्टिकुलरली जो 27 वाले, जो एसआईबीएम जिन्होंने 25 वाला बैच ज्वाइन किया, मतलब इस जिन्होंने इस साल ज्वाइन किया, यानी कि लास्ट ईयर जिन्होंने स्नैप दिया था, सेम विद एस सी एच एम आर टी नदर, उनसे मैंने ये वाला पूछा कि मुझे लिस्ट बताओ कि कौन कौन से आपके स्नैप में टॉपिक्स ज़्यादा आए थे, और आपने भी अपने टाइम पे रिसर्च करी थी कौन से टॉपिक्स यूजुअली आते हैं, तो दैट इज हाउ आई गॉट दिस लिस्ट। वर्बल रीजनिंग, अब वर्बल रीजनिंग अलग से कोई सेक्शन नहीं होता, एक ही रीजनिंग का सेक्शन होता है, बट उसके अंदर क्वांट वाली रीजनिंग भी होती है, और जो मैं वीएआरसी में जो रीजनिंग पढ़ाता हूँ वो भी होती है। तो अगेन एसएससी टाइप की रीजनिंग होती है, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन रीजनिंग, सिलॉजिज्म और एनालॉजी। तो ये दोनों रीजनिंग एक ही सेक्शन में आती है। ये अगर आप सोच रहे हो कि सर ये आप कहाँ पे पढ़ाते हो, तो ये सारी की सारी रीजनिंग मैं अपने सीआर बेसिक्स कोर्स में कराता हूँ। तो जो क्रिटिकल रीजनिंग बेसिक्स कोर्स है हमारा, दिस इज व्हाट इट इज़ मेंट फॉर। काफ़ी लोग आप में से पूछते भी थे कि सर सीआर डायरेक्ट सीआर एडवांस कर सकते हैं, तो सीआर एडवांस डायरेक्टली कैट के लिए करनी होती है, सीआर बेसिक्स ओमेट के लिए करनी होती है। दिस इज व्हाट इट इज़ मेंट फॉर। नाउ कमिंग टू क्वांट। क्वांट में आपके पास अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी इज देयर फेवरेट। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत अलजेब्रा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज। बेसिकली ज़्यादातर मेरे स्नैप के स्टूडेंट्स का कहना था कि कुछ नया नहीं होता क्वांट में। अगर किसी स्टूडेंट ने कैट के लिए अच्छे से तैयारी की है, द टॉपिक्स विल बी वेरी सिमिलर। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नया मिलेगा। हाँ, क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते, या यूं कह लो कि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टफ साइड पे होंगे, लार्जली इजी साइड पे होंगे। हाउएवर, ये टफ क्वेश्चंस करना
आपको इंश्योर करेगा कि आप 99 परसेंटाइल पे जा सकते हो। मतलब ये जो टफ क्वेश्चंस है ये डिटरमिन करेंगे किसकी 99 प्लस आएगी और कौन एसआईबीएम पुणे जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि 98.5 लेके भी आपको कोई अच्छा या टॉप बी स्कूल ना मिले एस आई स्नैप में। ऑल राइट, टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी देन कि किस तरीके से हमको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो एक तो बहुत क्लियर है, स्पीड इज द नेम ऑफ द गेम। भाई जल्दी जल्दी करना है, रुकने का ज़्यादा टाइम नहीं है। जो डिफिकल्ट लग रहा है एटलीस्ट उसको स्टार्टिंग में छोड़ दो। किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरा सजेशन ये है, और अगेन स्टूडेंट से डिस्कस करके स्ट्रैटेजी बनाइए जो लोग टॉप कॉलेजेस में स्नैप के। बिगिन विद वीएआरसी। वीएआरसी आपको मैक्सिमम 9 मिनट में करना है। इनफैक्ट 9 मिनट तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमने तो 7 मिनट या 8 मिनट में कर लिया था। अब ये 7-8 मिनट में कैसे हो जाता है, देखो 15 क्वेश्चन होते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे भी वोकैबलरी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक, एनालॉजी, इडियम टाइप। तो इनमें होता है कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। अब अगर दो में क्लोज लग रहा है, गेस करना नहीं करना वो आपको एट दैट मोमेंट डिसाइड करना है। बट आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। तो फ्रैंकली आप 30 सेकंड पर क्वेश्चन की एवरेज पे अगर करते हो तो 7.5 मिनट में हो जाता है। 9 मिनट में मैक्सिमम लगा रहा हूँ कि कोई ग्रामर का क्वेश्चन है थोड़ा सोचना पड़ गया। फर्दर इस सेक्शन पे वापस नहीं आना आपको। मतलब ये नहीं करना कि चल अभी ना बाद में आऊंगा इस वक्त कुछ कुछ क्वेश्चन पे, नहीं। आपने जो वीएआरसी से स्टार्टिंग करनी है, जो आपने कर लिया, अगर कोई छोड़ा तो वो छोड़ दिया। नेक्स्ट आप रीजनिंग सेक्शन पे आ जाओ। अब रीजनिंग सेक्शन पे जब आप आओगे ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ शुरुआत में, मतलब फर्स्ट गो में, आपको सिर्फ इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन करने हैं, मुश्किल वाले नहीं करने। अब आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे मुश्किल वाले करोगे तभी टॉप परसेंट आएगा, हाँ वो आता हूँ उस पर। बट आप स्टार्टिंग में एटलीस्ट जब रीजनिंग सेक्शन पे आए हो, तो एक फ्लो में क्या करो, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन करते चलो, एंड बल्क ऑफ द क्वेश्चन विल बी इजी एंड मॉडरेट। और इसके लिए आपके पास मैक्सिमम 25 मिनट का टाइम है, ठीक है। मतलब स्ट्रिक्टली आपको ये टाइम लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी, यू कैन नॉट टेक मोर देन 25 मिनट्स। उसके बाद आपको थर्ड सेक्शन क्वांट पे आना है। अगेन आपको स्टार्टिंग में सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ही करने हैं। स्टार्टिंग में मतलब आप एक गो में आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चन, बेसिकली 1 to 20 जो क्वेश्चन है करते चलो। जो जो इजी मॉडरेट है वो करते चलो, मुश्किल छोड़ते चलो। इसके लिए आपके पास मैक्सिमम 20 मिनट का टाइम है। सो बेसिकली सबसे पहले आपने वीएआरसी सेक्शन किया, लेट्स से 8 मिनट में आपने कर लिया। उसके बाद आपने रीजनिंग वाले सेक्शन पे आए और 25 मिनट में आपने जो जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन थे वो कर लिए। फिर आपने 20 मिनट में क्वांट के इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस कर लिए। आपके पास कुछ 53 मिनट्स का आपके चले गए। अब आपके पास 7 मिनट बचे हैं ना, ये है आपका परसेंटाइल बूस्टर राउंड। देखो अब इस 7 मिनट में आपको पता है कि मैंने एलआरडीआई, मैंने रीजनिंग में भी कुछ कुछ मुश्किल क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वांट में भी। आपको पता है कि आपने कितने कहाँ कहाँ क्वेश्चन छोड़े हैं और कौन सा वाले कितने मुश्किल थे, एक आइडिया है। अब एक बार सोचो कि या सोचना क्या है, एक बार दोबारा से उन क्वेश्चंस पे जाओ और अपने आप से पूछो कि क्या लग रहा है ये वाला कर सकता हूँ। पहले वो मुश्किल था इसलिए छोड़ दिया था, अब एक फीलिंग क्या आ रही है कि क्या मैं कर सकता हूँ। लास्ट के जो 7 मिनट होते हैं ना यार, ये 7 मिनट डिसाइड करेंगे कि आपको एसआईबीएम की कॉल आएगी, एससीएचएमआरटी की कॉल आएगी कि नहीं आएगी। इन 7 मिनट में यू हैव टू बी वेरी वाइज। आपको बहुत वाइजली कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक करने हैं जो आप कर पाओ। अगेन ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे ही कर लोगे जितने आपने मुश्किल वाले बात के लिए छोड़े थे। बट आपने जितने मुश्किल छोड़े थे बात के लिए, अगर आप उनमें से 3-4 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, दैट विल क्रिएट द डिफरेंस। बट येस, ये आपको लास्ट के राउंड के लिए रखना है। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में ही इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सारे कर रहे थे, उस चक्कर में क्या हुआ, आपके कुछ इजी, लास्ट के इजी वाले क्वेश्चन छूट गए। वो वाली गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए बराबर मार्क है। इस बात को समझो। कैट में अगर आपने मुश्किल क्वेश्चन सही किया तो आपको नॉर्मलाइजेशन स्टेज पे उसका फायदा मिल जाएगा। यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे अगर एक लड्डू क्वेश्चन है और एक एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, दोनों के अंदर 1 मार्क छुपा हुआ है। तो यहाँ पे वो गलती आप बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि आपका ईज़ी वाला क्वेश्चन छूट गया। अगर आपने 5 मुश्किल क्वेश्चन किए, बट उसमें इतना टाइम लगा जितने में आप 7 ईज़ी क्वेश्चन कर सकते थे जो आपके छूट गए, तो आपका नुकसान है, क्योंकि आपको मार्क्स तो 5 ही मिलेंगे। कोई दूसरा बंदा वो 7 आसान क्वेश्चन करके 7 मार्क्स ले गया और उसने मुश्किल वाले छोड़ दिए। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे रीज़निंग और क्वांट वाले सेक्शन राउंड्स में करें। कि फर्स्ट राउंड में मुझे सिर्फ इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करने हैं। इजी मॉडरेट सारे निकल गए, चलो अगले सेक्शन पे वहां के इजी मॉडरेट करते हैं। लास्ट में जो आपके पास 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितने भी बचेंगे, उसमें पिक एंड चूज करना है बहुत ध्यान से कि हाँ यार ये वाला मुश्किल क्वेश्चन मुझे लगता है मैं कर लूंगा। अब उसमें चाहे 2 मिनट भी लग गए, 2.5 मिनट भी लग गए, बट कर लिया तो चलो ठीक है, एटलीस्ट आई गॉट वन मोर। दिस इज द स्ट्रेटजी यू मस्ट फॉलो। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि सर मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट। देयर इज नो आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो बोलेंगे कि आपको 45 मार्क्स चाहिए, उसके लिए 50 मार्क्स करो विद इतनी एक्यूरेसी। वो सब फर्जी है यार। यही चीज़ कैट में भी बोलने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक एसआईबीएम के 2 स्टूडेंट से कल मेरी बात हुई, उन्होंने मज़ेदार चीज़ बताई कि हम जब स्नैप 23 देने गए थे, अब उनका इस साल उनकी प्लेसमेंट लग गई, टॉप कंपनी में प्लेस हुए।
वो जब स्नैप 23 देने गए थे ना, तो उनको भी इस तरीके से बताया गया था कि इतने क्वेश्चन करने होते हैं। अब बता रहे थे वो कि सर हम जब क्वेश्चन करने लगे तो हमने 39-40 क्वेश्चन किए और इतने ही हो पा रहे थे और नहीं हो पा रहे थे। क्वांट थोड़ी मुश्किल आई थी स्नैप 23 में और उन्होंने उतने ही क्वेश्चन किए, उससे ज़्यादा नहीं किए और उनकी इवेंचुअली 99 प्लस आई, क्योंकि क्वांट मुश्किल था स्नैप 23 में। इस बात को समझो कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, ये डिपेंड, दैट्स अ फंक्शन ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। अगर पेपर मुश्किल आ गया थोड़ा, तो आप तो लेके चल रहे हो कि नहीं जी हमको तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। पता लगे आपके अच्छे खासे 40 क्वेश्चन सही थे, आपकी 99 प्लस परसेंटाइल आती, 10 आपने गलत कर लिया, आपकी परसेंटाइल नीचे आ गई। तो सिंपल पॉलिसी ये लेके चलो यार, जो आता है वो अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता है छोड़ दो। आपको आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर के एंड तक करना है, पेपर के एंड तक पहुंचना है, ईजी और मॉडरेट लेवल सारे क्वेश्चन करने हैं, जितने मुश्किल हो पाएंगे उतने करने हैं। तभी कोई क्वेश्चन मार्क करूंगा जब एक रीजनेबल सर्टेनिटी, एक रीजनेबल श्योरिटी हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% पे मार्क करते हैं, बट येस यू शुड एटलीस्ट बी 70% श्योर व्हेन यू मार्क एन आंसर, उससे कम पे मार्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देर इज नो आइडियल नंबर, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस, अब अगेन ये सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सारे बी स्कूल का यही होता है। स्नैप के काफ़ी सारे बी स्कूल क्या करते हैं कि जो आपकी स्नैप की परसेंटाइल है उसको 50% वेटेज देते हैं। एक बार आपको अगर कॉल आ गई, तो जब कॉल आई तो क्या होगा, आगे अपना आपका जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू। जीई होता है। अभी जीई क्या है, ग्रुप एक्सरसाइज। इसमें काफ़ी जगहों पे तो केस डिस्कशन होता है। केस डिस्कशन क्या होता है, आपको एक सिचुएशन दे दी है कि एयरप्लेन का लेट्स से क्रैश हुआ है और क्रैश के विक्टिम्स को लेट्स से कॉम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ इस तरीके से केस बना दिया। एंड एज अ ग्रुप आपको उस केस को डिस्कस करना है एंड यू हैव टू रीच सॉल्यूशंस। अब ये इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या चीज़ें मैटर करती हैं, किसके पॉइंट्स मिलते हैं, क्या गलती बिल्कुल नहीं करनी होती। जैसे फिश मार्केट कभी नहीं बनानी होती, एसआईबीएम में पूरे के पूरे बैच को एलिमिनेट कर देते हैं अगर फिश मार्केट बनाई है आपने, मतलब वो पूरा का पूरा ग्रुप बाहर। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे जीडीपीएस स्टेज पे। अभी के लिए ये जान लो कि ये जो जीई होती है इसकी 10% वेटेज और पीआई की 40%। अब कुछ बी स्कूल इसमें क्या करते हैं, एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, वैट, रिटन एबिलिटी टेस्ट। तो अगर रिटन एबिलिटी टेस्ट आ गया तो उसकी भी 10% वेटेज हो जाएगी और पीआई की वेटेज 10% घट के 30 हो जाएगी। सो व्हाट इज द हाउ इज द फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर सम बी स्कूल्स। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। जो आपकी स्नैप की परसेंटाइल है उसकी 50% वेटेज। तो ऐसा नहीं है कि स्नैप में जो आपकी परसेंटाइल आई वो सिर्फ रेलिवेंट थी आपके एग्जाम कॉल आने तक, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी उसकी 50% वेटेज है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। सो नो दैट स्नैप परसेंटाइल प्लेज अ ह्यूज रोल इन सिलेक्शन। दैट इज वाई सिर्फ कॉल आने लायक परसेंटाइल लाना जरूरी नहीं है, अच्छी परसेंटाइल लाना जरूरी है ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आए। इसके अलावा कुछ बी स्कूल्स में होता है कि 40% आपका पीआई की वेटेज, 10% जीई की वेटेज। कुछ बी स्कूल्स में होता है कि 50% स्नैप, वो तो रहेगा ही रहेगा, 30% पीआई की वेटेज, 10% वैट की वेटेज और 10% जीई की वेटेज। सो बेसिकली डब्ल्यू एक ऐसी चीज़ है जो हो सकता है कि हो सकता है कि ना हो। अगर डब्ल्यू होगा आपके बी स्कूल में तो उसकी 10% वेटेज हो जाएगी और पीआई की वेटेज 10% कम हो जाएगी। अगर वैट नहीं होगा तो 40% पीआई, 10% जी। स्नैप परसेंटाइल प्लेज द सेम रोल, 50%। ओके, सो दिस वाज अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड द सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट जो आई थिंक आप बोल रहे होगे कि हाँ यार ये सब बकवास खत्म कर, सीधा मुद्दे पे आ। बी स्कूल प्रोग्राम कौन से, कॉलेज कौन से, वो बता, मेन तो वो सुनने आए हैं। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। वाई स्नैप इंपॉर्टेंट, क्यों काम का एग्जाम है स्नैप, क्योंकि इसमें अच्छे बी स्कूल आते हैं कुछ कुछ। कौन कौन से अच्छे बी स्कूल आते हैं, तो इसमें टॉप बी स्कूल कौन सा आता है, सिर्फ एक टॉप बी स्कूल है इसमें, एसआईबीएम पुणे, और कोई टॉप बी स्कूल नहीं है। टॉप बी स्कूल से आपका मतलब क्या है, ऐसे टॉप 10 बी स्कूल में आता है, नहीं, टॉप 10 में नहीं आता, टॉप 20 में आता है। पर मतलब आप कह सकते हो कि बॉर्डर लाइन 20। मतलब अगर हम टॉप 20 की लिस्ट बनाएं तो 19-20th पोजीशन पे एसआईबीएम पुणे फाइट कर रहा होगा। अब आपको कुछ स्टूडेंट्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो टॉप 10 में आता है, टॉप 15 में आता है। तो या तो वो खुद एसआईबीएम पुणे के स्टूडेंट हैं, एक एक थोड़ा होता है कि अपना, जैसे अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है, अपनी माँ सबको सुंदर लगती है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे है कि बेसिकली जो सिम्बायोसिस के स्टूडेंट्स हैं ना, चाहे किसी भी सिम्बायोसिस के हों, वो स्नैप को दे टेंड टू एग्जैजरेट की बहुत बड़ी है। अगर आप मुझसे अनबायस, मैं तो इनमें से किसी भी स्कूल नहीं गया, तो आई कैन टेल यू स्नैप इज नॉट अमंग द टॉप 10 बी स्कूल्स, इट्स नॉट इवन अमंग टॉप 15 बी स्कूल्स फ्रैंकली। बट हाँ, टॉप 20 के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, 19-20 इसमें मान सकते हो। कौन से अच्छे बी स्कूल है इसमें, एस सी एच एम आर डी पुणे, एस आई बी एम बैंगलोर, यू कैन से आर रीजनेबली गुड बी स्कूल्स। और कौन से बी स्कूल्स हैं जो वर्थ कंसिडरेशन है, आई वुड से कि दीज आर वर्थ कंसिडरेशन बी स्कूल। SIIB is something that you can keep as an option. SIOM एंड SCIT एंड SIDTM, दीज आर हिडन जेम्स, मतलब बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। इनफैक्ट आप जो वीडियोस वगैरह भी देखोगे ना, आप देखना यूट्यूबर पे, यूट्यूबर जितनी वीडियो बना रहे देखना, उसमें भी आपको इसको लेके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, बिकॉज काफ़ी सारे मिथ्स हैं इनको लेके, काफ़ी अज्ञानता है इनको लेके।
सिम्स अगेन मतलब ये डिपेंड करता है कि आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो कि नहीं हो। अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए सिम्स बहुत अच्छा है। अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो यू कैन कीप इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट, आप इसको रख सकते हो अपनी चॉइस में, और मैं अभी इनके बारे में बात करूंगा। देन देर आर सम एक्सेप्टेबल कॉलेजेस, तो इनको मैं बोलूंगा एस एस बी एफ एंड एस आई एम सी एक्सेप्टेबल लेवल पे आते हैं। एंड फाइनली दीज आर सम बी स्कूल्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आई वुड सजेस्ट कि इनको में अप्लाई मत करो। तो मेरा तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, अगेन सर किस हम यही तो बताओ ना, आप बताओ कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। सी दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड। आपकी चॉइस, आपने क्या सोचा हुआ है अपने लिए, और सिर्फ सोचा हुए से ज़्यादा मैं बोलूंगा कि आपकी परसेंटाइल मार्क्स वगैरह में कितनी आ रही है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि मुझे कितने बढ़िया बी स्कूल में जाना है। अगर आप में से कोई बोलता है कि सर जाऊंगा तो टॉप 10 बी स्कूल में जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, तो स्नैप छोड़ दो, आपको स्नैप देने की जरूरत ही नहीं है, कोई टॉप 10 बी स्कूल है ही नहीं। एंड देर आर स्टूडेंट्स लाइक दीज, हर साल स्टूडेंट्स होते हैं कुछ कुछ कि भाई जाना है तो टॉप, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जाना है तो टॉप 5 में जाना है वरना नहीं जाना। अगर आपको टॉप 5 या टॉप 10 में जाना है, स्नैप इज नॉट फॉर यू, कोई टॉप 10 वाला बी स्कूल नहीं आता। अगर आप टॉप 20 बी स्कूल में जाने के लिए आपने क्लियर है आपके मन में कि टॉप 20 में जाऊंगा, उसके नीचे नहीं जाऊंगा, तो आप सिर्फ एसआईबीएम पुणे फिल करो और कोई फिल मत करो। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर अच्छे बी स्कूल में जाना चाहता हूँ, टॉप 20 में चाहे ना भी हो बट अगर अच्छा बी स्कूल होगा तो मैं ओपन हूँ, तो आप एसआईबीएम के साथ साथ इन दोनों में भी अप्लाई कर दो। सी आप सिंपल यूँ सोचो, अगर आपका खुदा ना खास्ता किसी टॉप 20 बी स्कूल में नहीं होता और एसआईबीएम पुणे में भी नहीं होता और एससीएचएमआरडी में हो जाता है, तो आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप बोलते हो नहीं करूंगा तो मत भरो। अगर आप बोलते हो ज्वाइन करूंगा तो भर दो। अगर आप बोलते हो कि आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि मैं भर दूं, तो भर दो। सिर्फ वही वाले बी स्कूल का फॉर्म आपको नहीं भरना चाहिए जहाँ पे आप श्योर हो कि ये तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, इवन ऑन माय वर्स्ट डे ये ज्वाइन नहीं करूंगा। ठीक है? जैसे वो है ना कि शेर भूखा मर जाएगा, घास कभी ना खाएगा, तो अगर आपका ये है कि कुछो हो जाए एसआईबीएम बैंगलोर तो नहीं जा रहा, तो बिल्कुल मत फॉर्म भरो। ठीक है? नाउ व्हाट अबाउट दीज बी स्कूल्स वर्थ कंसिडरेशन वाले, अगेन द सेम थिंग। अगर आपको ये है कि यार देखो मुझे टॉप 20 टॉप 30 वाला नहीं है, मुझे अगर एक डिसेंट बी स्कूल मिलेगा, मुझे अगर एक वर्दी बी स्कूल मिलेगा, मुझे अगर एक ऐसा बी स्कूल मिलेगा चाहे उसका ब्रांड बहुत बड़ा ना हो, चाहे वो टॉप 30 40 50 वाली लिस्ट में ना आता हो, बट एक अच्छा बी स्कूल हो जहाँ से मुझे एक डिसेंट प्लेसमेंट मिले, जहाँ से मैं करियर स्टार्ट कर पाऊँ, एंड आई बिलीव दैट वुड बी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जितने आप जो देख रहे हो। अब दिक्कत ये है कि आपको वो डिसाइड करना है कि आप वो 90% में हो कि नहीं हो। तो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। अगर आप किसी आईआईटी एनआईटी को बिलोंग करते हो तो बिल्कुल मत भरो आप ये वाले वर्थ कंसिडरेशन, नॉट फॉर यू। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसकी मॉक्स वगैरह में 95 परसेंटाइल से ऊपर आ रही है, बिल्कुल मत फिल करो, ये आपके लिए नहीं है। बट अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसकी लेट्स से मॉक्स में आपको पता लग रहा है कि यार आपको समझ में आ गया कि देखिए यार मेरी कैट में 90 परसेंटाइल भी अगर आ जाए तो बड़ी बात है, मेरी 90 नहीं आने वाली। अगर आप वो वाले स्टूडेंट हो और आपको ये है कि यार अगर एक डिसेंट बी स्कूल मिलेगा, एक ऐसा बी स्कूल मिलेगा जहाँ पे अच्छा सीखने को मिले, जहाँ पे मुझे प्लेसमेंट मिले, जहाँ पे मुझे एक करियर को मैं एक हेड स्टार्ट दे सकूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सारे बी स्कूल भरो। ये सारे के सारे बी स्कूल आपको भरने चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों, मैं थोड़ा भी डिटेल में भी बात करूँगा, बट अच्छी लंबी डिटेल पार्ट 2 में करूँगा। एक्सेप्टेबल बी स्कूल का क्या मतलब होता है कि यार मुझे इस साल एमबीए करनी है। मतलब आई वांट टू गो इनटू बी स्कूल दिस ईयर, या आई वांट टू गेट इनटू एमबीए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि यार सर डीस ठीक-ठाक मिल जाएगा ना, एवरेज मिल जाएगा, मैं जाना चाहता हूँ। तो आप ये वाला भरो वरना आप मत भरो। मैं मतलब अपने किसी भी एक सीरियस स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करूँगा ये वाले भरना। एसएसबीएफ और एसआईएमसी आपको सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको नहीं भरना है। ये वाले मैं तो कभी नहीं बोलता भरो, मैं तो हमेशा बोलूँगा कि नहीं यार इससे अच्छा तो या तो दोबारा प्रिपेयर कर लो या कुछ और कर लो लाइफ में। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि मैंने एक वीडियो बनाई थी बी स्कूल रियलिटी को लेके, उसमें भी मैंने टुवर्ड्स द एंड इन चीज़ों के बारे में बात की थी। आई वुड रिकमेंड कि वो वीडियो देखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दीज बी स्कूल्स, लाइक आई सेड कि थोड़ा इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे प्रोग्राम वाइज। तो लेट्स डू दैट। सो हियर इज अ लिस्ट दैट आई हैव कंपाइल्ड। इसमें अगेन मैंने कुछ कुछ नोट्स भी बनाए हैं, कुछ फर्रे हैं मेरे जो काम आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एस आई बी एम पुणे की। ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट ऑफ द लॉट, 1978 की इस्टेब्लिशमेंट है। एक ये चीज़ ना आप आगे चल के और भी बहुत सारे बी स्कूल देखोगे। वन थिंग दैट यू शुड लुक एट इज कि वो बी स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ है। बेसिकली एक थंब रूल है कि पुराना बी स्कूल जितना होता है ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 बी स्कूल है तो ये देख लो कि सबसे पुराना कौन है। बट अगर कोई पुराना बी स्कूल है जो 50 साल से ऊपर हो चुके, तो अपने आप में वो एक ब्रांड बन गया होगा अगर वो 50 साल एग्जिस्ट किया। एस आई बी एम पुणे अच्छा खासा ब्रांड है, इनफैक्ट महाराष्ट्र में इट्स अ बिग ब्रांड। सी द ट्रूथ इज आउटसाइड महाराष्ट्र अ लॉट ऑफ कंपनीज मे नॉट इवन नो इट। ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब हो सकता है कि आपके चेन्नई में, या हो सकता है कि आपके नॉर्थ इंडिया में एक न्यू आईएम की ज़्यादा ब्रांड वैल्यू एसआईबीएम पुणे से, क्योंकि इवेंचुअली एसआईबीएम वो ब्रांड वाली बात हो जाती है। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, in terms of faculty, in terms of campus, in terms of every goddamn parameter that you can think, SIBM is an excellent B school. In fact, I would compare it.
टू IIM शिलोंग परहैप्स, या अगर आप बोलोगे नहीं सर ये थोड़ा ज़्यादा हो गए, तो आप यूँ समझ लो कि IIM शिलोंग और जो बेस्ट न्यू IIM है ना, उसके बीच में कहीं पे इसको रखेंगे। आई वुड इवन से कि इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट तो मुझे कोई डाउट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट ईज़िली ये टक्कर दे सकता है IIM शिलोंग जैसे इंस्टीट्यूट को, इतना बढ़िया बी स्कूल है। अब 2 प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे, एलिजिबिलिटी आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं, सब लोग एलिजिबल है, वही स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी है यार, 50% आपको चाहिए ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। जनरल का मतलब हो गया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप सब जनरल हो स्नैप में, तो 50% चाहिए। अगर आप एससी एसटी हो तो 45 चाहिए। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी था इन केस आपने मिस कर दिया हो, कि कुछ ऐसे इनमें से प्रोग्राम है जो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए, जैसे एसआईओएम का ऑपरेशंस मैनेजमेंट। एसआईओएम में 2 प्रोग्राम है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और एग्री मैनेजमेंट। एसआईओएम का ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए इंजीनियरिंग चाहिए, एग्री मैनेजमेंट के लिए नहीं चाहिए। सिमिलरली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आपको 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है। जैसे आपका एससीआईटी में एक प्रोग्राम होता है डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, इसके लिए 12th में आपको मैथ्स होना ज़रूरी है। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं विच आर ओपन ओनली टू सम स्पेसिफिक ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स, मैं उनके बारे में बात भी कर लूँगा। तो एसआईबीएम पुणे सबके लिए ओपन है और कोई वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है एमबीए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो जो भी मैंने अभी एसआईबीएम के लिए बोला, मैं फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा था। कट ऑफ कितनी जाती है? 97 प्लस विद अ गुड प्रोफाइल। अब इस बात को समझो, कट ऑफ का मतलब क्या है? कट ऑफ का मतलब तो ये होता है ना कि यार आप ये देखो कि जो सबसे नीचे वाले बंदे को सबसे कम परसेंटाइल पे कॉल आई है ओपन कैटेगरी में, वो कितने पे आई है। ऑफ कोर्स मैं एससी एसटी कैटेगरी की नहीं बात कर रहा, ऑब्वियसली उनकी कट ऑफ लोअर होगी, कश्मीरी माइग्रेंट्स की लोअर होगी। मैं बात कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी में, तो ओपन कैटेगरी में 97 प्लस पे भी कॉल आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट की प्रोफाइल क्या है। हाउएवर 98 प्लस इज अ सेफ, अगर आप एक लेट्स से विदाउट वर्क एक्स वाले स्टूडेंट हो, तो आप मान के चलो आपको 98 प्लस 5, 98.5 से ऊपर चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट 99 मान के चलो, 98.5 तो बेयर मिनिमम है ही है। ऑलराइट, दूसरा प्रोग्राम भी होता है इनके पास, एमबीए इन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। आपको ये नहीं भरना, इसमें कोई प्लेसमेंट नहीं होती। इसमें तो सर इसमें अगर प्लेसमेंट नहीं होती तो इसमें कौन आता है? वो लोग आते हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं चाहिए। ऐसे कौन लोग हैं सर जिनको प्लेसमेंट नहीं चाहिए? भाई ये वो लोग हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, ये वो लोग हैं जो असल में सीखने के लिए आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको पैसे की दिक्कत नहीं है, इनको होता है कि यार एसआईबीएम पुणे से कल को मैं बोल पाऊंगा एसआईबीएम पुणे से पढ़ो। तो वो लोग जो कोई जो करता है वो क्यों करता है वो उसको करने दो, आप छोड़ो। आपको प्लेसमेंट चाहिए, ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक प्रोग्राम है एसआईबीएम पुणे में एमबीए, आप ये वाला भर सकते हो। इट इज़ कंपेरेबल टू द बेस्ट न्यू आईएम्स इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट बट नॉट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड। तो अगेन ब्रांड, जैसे आपने वो देखी होगी ना पुष्पा, ब्रांड जो है, ब्रांड नहीं है उतना बड़ा इसके पास, बट प्लेसमेंट वाइज, एक्सपीरियंस वाइज बहुत बढ़िया। एक्सेलेंट कैंपस है इनका। अगेन जो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उसके तब बताऊंगा। वैसे आपको बता दूं, कैंपस कैंपस बढ़िया है, फैकल्टी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग। एक हिलटॉप कैंपस है इनका, इनफैक्ट इनका बहुत बड़ा कैंपस है। काफ़ी सारे और जो आप नाम सुनोगे ना, कि ये वाला भी मैंने नाम सुना सिम्बायोसिस का, ये वाला, वो असल में सारे एसआईबीएम पुणे के कैंपस के अंदर है। तो आप यूँ समझ लो जैसे एक सोसाइटी होती है, उसके अंदर अलग-अलग टावर्स होते हैं ना, तो एसआईबीएम पुणे के कैंपस के अंदर ही अलग-अलग और बी स्कूल बने हुए हैं। अब उनके बारे में बात कर लेंगे जब वो आएँगे। सम कंपनीज़, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ़ एसआईबीएम पुणे आती हैं, और एससीएचएमआरडी, एसआईबीएम बैंगलोर और कहीं नहीं जाती, सिर्फ़ एसआईबीएम पुणे आती है, मतलब लेगेसी कंपनीज़ हैं। फीस बहुत हाई है इसकी, तो ऑब्वियसली 32-33 लाख फीस है। अब एक दूसरी भी मेरे पास, ये वाला भी अगर आप देखो तो एक पीडीएफ है मेरे पास जिसमें डिटेल है। ये ऐसा नहीं कि सर ये कहाँ से उठा ला है, ये भी हमारे एक टीम मेंबर को मैंने बोला, उसने बनाया। सो बेसिकली दीज़ आर द डिटेल्स, दीज़ आर द फैक्ट्स जो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट वगैरह पे मिला हुआ है। तो ये क्यों सर आप फिर ये वाला क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि ये गलत है। जैसे एवरेज सीटीसी 28 लाख, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एकदम गड़बड़ है। वही जो मैंने वीडियो बनाई थी ना पीछे, बी स्कूल पोल खोल वाली, डार्क रियलिटी ऑफ बी स्कूल, वो देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा। तो ये बिल्कुल भी फिगर ठीक नहीं है। मतलब 18-19 लाख का गया था इनका, बैच ऑफ 25 की बात कर रहा हूँ, 18 टू 19 लाख का एवरेज पैकेज गया था। हाउएवर उस पे जज मत करना यार, ठीक है? 25 की प्लेसमेंट पे जज करना वुड नॉट बी द राइट थिंग फ्रैंकली, क्योंकि 25 हैज़ बीन अ डिस्टर्ब्ड ईयर। सी ये वो वाली बात हो जाती है कि एक आप एक बंदा है, क्रिकेटर है, बढ़िया खेलता है, एक मैच में बुरे पे आउट हो गया तो उस पे जज कर रहे हो सिर्फ, नहीं। आपको एवरेज भी अगर देखनी है ना, तो 25 की एवरेज देखना मेरे हिसाब से ठीक पैरामीटर नहीं है किसी भी स्कूल के लिए। बिकॉज़ 2025 एज़ यू नो हैज़ बीन एन ईयर ऑफ डिसरप्शन इन जनरल, प्लेसमेंट्स खराब गई हैं सब जगह। तो मेरा मानना है, आपको अगर आज की डेट में किसी बी स्कूल की प्लेसमेंट जज करनी है ना, आप उसकी 25, 24 और 23 की एवरेज देखो। सो 26 की तो प्लेसमेंट चली रही है अभी, आप अगर 22, 23, 24, 25 में 23, 24, 25 की एवरेज देखोगे ना, दैट वुड एक्चुअली गिव यू अ रियलिस्टिक पिक्चर, दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से। तो मैं इसीलिए आज के सेशन में प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में नहीं बात करूँगा, बट मैंने जितनी बात करी और मैंने जो समझा उसके बेसिस पे इंक्लूडिंग प्लेसमेंट, मैं आपको ये सब सजेशन दे रहा हूँ। तो मैं जो आपको जो भी बता रहा हूँ, जो सजेशन दे रहा हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्टिल्ड करके मैंने इंक्लूड कर ली हैं, ओके?
ऑल राइट, तो लाइक आई सेड लास्ट डेट आप देख सकते हो इसकी 5 दिसंबर है, तो अगेन 8 दिसंबर से पहले है, स्नैप देने से पहले आपको इसका फॉर्म भरना है। अगेन यहाँ पे भी गड़बड़ है, ये जो आप देखते हो ना नंबर्स, अगेन मैं आगे चल के बात करूंगा, ये नंबर थोड़े दूसरी दिक्कत एक तो ये स्नैप की, एक तो ये दिक्कत ये इन जनरल बहुत सारे बी स्कूल्स हैं जो अपनी प्लेसमेंट की जो डिटेल्स हैं उनको फच करते हैं, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट होते हैं। दूसरा जो थोड़ा स्कैम चलता है वो आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में उससे ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? मैंने शुरुआत में बताया था ना, मैनेजमेंट कोटा वाला जो गेम चलता है वो चलता है। ओके, तो अगर आप ये बोलो कि सर क्या हमको इवेंचुअली फिर एसआईबीएम पुणे ज्वाइन करना चाहिए, इसका जो फ्लैगशिप एमबीए प्रोग्राम है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपके पास इससे कोई बेटर बी स्कूल नहीं है तो एब्सोल्युटली यस, आपको बिल्कुल करना चाहिए, नो सेकंड थॉट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एससीएचएमआरडी पे, द सेकंड बेस्ट बी स्कूल इन स्नैप फैमिली। 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, 97 प्लस आपको चाहिए इसकी कट ऑफ मीट करने के लिए या इससे कॉल आने के लिए। अब इसमें 2 प्रोग्राम है काम के, वैसे तो 3 है, ये आप ये जो आईडीएम प्रोग्राम है ये छोड़ दो, आपके लिए नहीं है, तो आईडीएम वाला छोड़ दो, बाकी 2 प्रोग्राम है। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके लिए 97 प्लस चाहिए, जो दूसरा प्रोग्राम है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, इसके लिए 95 प्लस चाहिए, प्रैक्टिकली 95 प्लस चाहिए। जैसे मैंने बताया ना ऊपर, एसआईबीएम पुणे कट ऑफ 97 है और प्रैक्टिकली यू नीड 98.5 प्लस। इसी तरीके से आगे जितने भी स्कूल आएंगे ना उनके लिए मैं प्रैक्टिकल कट ऑफ आपको बताऊंगा। तो फॉर प्रैक्टिकल कट ऑफ फॉर एससीएचएमआरडी एमबीए इज 97 प्लस, फॉर बिजनेस एनालिटिक्स इज 95 प्लस। नो दैट बिजनेस एनालिटिक्स के लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? सो ओनली दोज विद ओवर 2 years ऑफ वर्क एक्स शुड अप्लाई टू इट। शुड यू अप्लाई टू इट? एब्सोल्युटली यस। अगर आपके पास 2 साल से ऊपर का वर्क एक्स है, आई वुड हाईली सजेस्ट इंक्लूड बिजनेस एनालिटिक्स इफ यू आर एटलीस्ट ओपन टू दैट ऑप्शन। अब दिक्कत ये है, आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर आई डोंट नो मुझे अगर एनालिटिक्स में जाना है कि नहीं जाना, दैट्स ओके। इसके लिए पहले तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी बी स्कूल प्रोग्राम्स और स्पेशलाइजेशन को लेके, तो वो जो बी स्कूल प्रोग्राम और स्पेशलाइजेशन को लेके वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, मस्ट वॉच है वो। अगेन आप बोलोगे अरे सर आपकी वीडियो है तो आप तो बोलोगे देखो देखो, मेरे को अगर आप थोड़े टाइम से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा, काम की चीज़ बताता हूँ, रेलेवेंट चीज़ बताता हूँ, वैल्यू ऐड करता हूँ, वही अभी भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सच में फ़ायदा होगा अगर देखोगे। इट इज़ कंपेरेबल टू अ गुड न्यू आईएम। मैं ये बार-बार कंपैरिज़न क्यों कर रहा हूँ कि आप में से ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कैट के और आईएम्स के बारे में पता होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक रेफ़रेंस ले सको। तो एससीएचएमआरडी को आप एक अच्छे गुड बी स्कूल से कंपेयर कर सकते हो, अच्छा न्यू आईएम से कंपेयर कर सकते हो। अच्छा न्यू आईएम कौन-सा हो गया आपका, आप ले लो आई एम उदयपुर ले लो, आई एम रांची ले लो। तो दीज़ आर द बी स्कूल्स जिनसे आप जिनकी जिस ब्रैकेट में इसको रख सकते हो, ठीक है? एटलीस्ट एचआर, अगर मैं बात करूं एचआर प्लेसमेंट को लेके, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि आई एम त्रिची, आई एम रांची के कंपैरिजन में स्टैंड करता है। एचआर की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इसकी। शेडी एडमिशन्स के लिए फेमस है, जो मैंने वही बताया था मैनेजमेंट कोटा वाला, नेपाली नेपाली वो भरे रहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी आ जाते हैं नेपाली। फिर प्लेसमेंट इनकी, अब अगेन हमारे मेरा एक स्टूडेंट था, अब तो चलो उसका नाम भी ले सकता हूँ, तो या छोड़ो नहीं लेते, क्या नाम लेना। तो उसकी 1 वेटिंग लिस्ट थी, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, वेटिंग लिस्ट 1, सोच के देखो 1 वेटिंग लिस्ट किसकी क्लियर नहीं होगी? एंड तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई, 1 की 1 रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि भाई जितने लोगों ने फर्स्ट लिस्ट में जॉइन किया कोई छोड़ के ही नहीं गया, बट ऐसा तो नहीं है। तो होता क्या है कि जो छोड़ के जा रहा है मैनेजमेंट सीट में, उसकी सीट मैनेजमेंट कोटा वाले को दे रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ दैट गोज ऑन हियर। मोर अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप फाइनेंस में एमबीए करना चाहते हो या आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो, आपको क्लैरिटी है कि भाई मुझे फाइनेंस में ही जाना है, तो आपको एससीएचएमआरडी अवॉइड करना चाहिए। अगेन मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं अभी उन रीजंस में नहीं जागा। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव बस ये है कि फॉर्म में किस प्रोग्राम को इंक्लूड करना नहीं करना वो आप समझ सको। तो अगर आप फाइनेंस में एमबीए करना चाहते हो, स्पेशली अगर आपके पास सीए या सीएफए नहीं है, बिल्कुल भी एससीएचएमआरडी मत जाइएगा। फीस इसकी भी हायर साइड पे ही है, 31 लाख फॉर द एमबीए प्रोग्राम, 24 लाख फॉर बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम। अच्छा आरओआई आपको मिलेगा बीए में। तो अगर आप बीए के लिए ओपन हो, 2 साल का वर्क एक्स, आई वुड हाईली रिकमेंड प्रोग्राम फिल करो इसका। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन बीए एक्चुअली गेट मच बेटर प्लेस देन एमबीए प्रोग्राम, ठीक है? उसके रीजंस हैं, बीए इज कमिंग अप इन अ वेरी फास्ट वे इन जनरल। आपको पता है कि आजकल आजकल डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, दीज थिंग्स आर गेटिंग वेरी पॉपुलर एंड एनालिटिक्स इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेटा लेड वर्ल्ड इन द मैनेजमेंट टुडे। सो बेसिकली ये टेक्नो मैनेजीरियल जो रोल्स है ना, ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। नेक्स्ट एसआईबीएम बैंगलोर। एसआईबीएम बैंगलोर में भी 2 प्रोग्राम्स हैं आपके, 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, प्रैक्टिकली 92 से ऊपर चाहिए। कट ऑफ हो सकता है 90 प्लस हो, बट अगर आप एक फ्रेशर हो 92 प्लस आपको चाहिए। 2 प्रोग्राम्स हैं, अगेन एमबीए के लिए 92 प्लस और एनालिटिक्स के लिए 91 प्लस। बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका बिजनेस एनालिटिक्स भी। आई कैन टेल यू दैट द बिजनेस, इनफैक्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिजनेस एनालिटिक्स मेक्स अ लॉट मोर सेंस देन एमबीए। और सच में ऐसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दोनों ऑप्शन थे, बट उन्होंने बिजनेस एनालिटिक्स लिया। कोई वर्क एक्स नहीं चाहिए यहाँ पे।
अभी मैंने पीछे बोला था ना कि SCHMRD के BA के लिए वर्क एक्स चाहिए, इसके लिए वर्क एक्स नहीं चाहिए। कंपेरेबल टू अ बेबी आईआईएम, तो SIBM बैंगलोर को अगर कंपेयर करो तो आप कोई बेबी आईआईएम बोध गया टाइप ले लो, उससे कंपेयर कर सकते हो। लोकेशन की एडवांटेज है क्योंकि बैंगलोर में है, जिस तरीके से SIBM पुणे को भी लोकेशन की एडवांटेज है, बट कैंपस बहुत छोटा है इनका। मैं अगेन डिटेल वीडियो बनाऊंगा SIBM बेंगलुरु पे, बट फॉर नाउ जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज समथिंग दैट ऑल SIBM, एंड आई हैव अराउंड 30 स्टूडेंट्स एट SIBM बेंगलुरु दिस ईयर MBA में। एग्जैजरेट नहीं कर रहा, 30 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं मेरे पढ़ाए हुए जो SIBM बैंगलोर में 25 टू 27 बैच में है। तो ये कॉमन सबकी कंप्लेंट थी कि कैंपस छोटा है, ये दिक्कत है। सेम करिकुलम होता है जो SIBM पुणे का होता है, विच इज़ एन एडेड एडवांटेज। सर वो तो सब जगह होता होगा, नहीं सब जगह नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सारे स्नैप के MBA में SIBM पुणे का करिकुलम है, तो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। अगर आपके पुअर अकेड्स हैं, अगर आपका गैप है, जैसे आपने 2024 में ग्रेजुएशन करी थी, उसके बाद गैप है जो आपने किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया है, या फिर अगर आपके पुअर अकेड्स हैं, पुअर अकेड्स को डिफाइन कर लेते हैं लेस देन 70%। तो अगर आपके 70% से कम है ग्रेजुएशन में, या आपके अकेड्स पुअर है, स्पेशली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो SIBM बेंगलुरु मत ज्वाइन करना। सिप में और प्लेसमेंट में आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपका CV शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, या तो आपके अकेडमिक्स पुअर है, 70% से कम है, या आपका गैप है, या दोनों है, तो फिर तो मतलब तबाही तबाही है। तो आपको SIBM बेंगलुरु आप चाहो तो फिल कर लो, बट अगेन ज्वाइन करते हुए अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो यू मस्ट कंसिडर दैट। अगर आपके पास पुअर एकेडमिक्स या गैप है और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो फॉर्म भी फिल मत करो। सो इफ यू फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड यू हैव वन ऑफ दीज टू, पुअर एकेडमिक्स और गैप, पुअर एकेडमिक्स बीइंग लेस देन 70%, डोंट फिल SIBM बेंगलुरु। आप आगे जाके बहुत परेशान रहोगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे पता लगी हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे। SIIB ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, फिर 90 प्लस आपको चाहिए स्नैप में, इसके लिए 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। यू कैन कीप इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। किस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ? IB। तो 3 प्रोग्राम है यहाँ पे, एग्री बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट आपको नहीं फिल करना। इसके लिए तो वैसे भी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट खैर आपको जब जाना ही नहीं है तो क्या करना। तो डोंट फिल एग्री बिजनेस, डोंट फिल सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट अनलेस यू नो कि मुझे लाइफ में यही करना है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको क्लैरिटी होती है कि भाई मुझे एग्री बिजनेस में ही जाना है, मुझे एग्रीकल्चर की दुनिया में एंटरप्राइज करना है, या किसी को होता है कि मुझे सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में अपना करियर बिल्ड करना है, आई एम पैशनेट अबाउट इट। अगेन मेरी वीडियो है एक बी स्कूल प्रोग्राम्स और स्पेशलाइजेशन को लेके, वो ज़रूर देखिए। मैं वो सारी बात यहाँ करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट, आप में से जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी लोग हैं कि सर ऐसा इतना नीश स्पेशलाइजेशन तो नहीं सोचा हुआ, तो आप ये दोनों प्रोग्राम अवॉइड कर दीजिए। IB क्या आपको भरना चाहिए, यू कैन कीप इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब अगेन अगर तो आपके मॉक्स में कंसिस्टेंटली 90 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं तो आप छोड़ दो, आपके लिए तो है ही नहीं। बट अगेन एक ऐसा स्टूडेंट जो बोलता है कि सर मतलब मैं ओपन हूँ, कल को कोई डिसेंट ऑप्शन मिलेगा तो आई वुड लाइक टू कीप दैट ऑप्शन ओपन, तो आई वुड से कि आप यहाँ पे भी जाने की सोच सकते हो। लास्ट डेट देख लेते हैं इसकी, SCMHRD पुणे अगेन 5 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई लास्ट डेट 8 दिसंबर से पहले ही होती है अच्छे बी स्कूल की। ये वाली फिगर्स जो आपको दिखा रहा है कि कितना एवरेज पैकेज गया, वो अगेन मैं जानबूझ के इसके बारे में बात नहीं कर रहा, बिकॉज नन ऑफ दिस इज ट्रू, ऑल ऑफ दिस इज इन्फ्लेटेड। एक्चुअल नंबर्स मैं आपको जो डिटेल वीडियो बनाऊंगा स्नैप बी स्कूल्स की, उसमें आपको दे दूंगा, ठीक है। ये वाले नंबर भी अगेन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इस पे नहीं जा रहे। ओके नेक्स्ट, हमने बात करी किसकी, नासिक पे भी बाद में आते हैं। SIIB पुणे, तो इसकी लास्ट डेट 13 दिसंबर है, तो आप ये 8 दिसंबर के बाद भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास आएगा। SIBM बैंगलोर अगेन अच्छा कॉलेज है, तो देयर फॉर लास्ट डेट इसकी 4 दिसंबर, यानी कि फर्स्ट स्नैप एग्जाम से पहले ही खत्म हो जाएगी। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, SIOM। नाउ दिस वाज अ काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर मी। मैंने अपने SIOM के 4-5 स्टूडेंट से फ़ोन पे बात करी पिछले एक हफ्ते में, एंड द काइंड ऑफ थिंग्स आई गॉट टू नो इट रियली अमेज्ड मी। 85 प्लस ऊपर चाहिए आपको प्रैक्टिकली, असल कट ऑफ नीचे होगी बट प्रैक्टिकली 85 प्लस चाहिए। 2005 की इस्टेब्लिशमेंट है इसकी। इनके यहाँ पे 2 प्रोग्राम होते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसके बारे में मैंने बोला 85 प्लस। एग्री ऑपरेशन की काफ़ी कम जाती है। एग्री ऑपरेशन आपको नहीं फिल करना। अगेन अगर तो आप श्योर हो लाइफ में कि मुझे तो एग्रो बिजनेस में ही एंटरप्राइज करना है, मैंने तो सोच रखा है, तो ठीक है। अदरवाइज फॉर 99% ऑफ यू आपको एग्री बिजनेस, एग्री ऑपरेशंस नहीं फिल करना। द ओनली प्रोग्राम रेलिवेंट फॉर यू इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड दैट टू इफ यू आर एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। वर्कएक्स नहीं चाहिए, बट ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही अवेलेबल है। अब मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग क्या रही कि एग्री, ये जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है ना यार SIOM में, इट्स अ हिडन जेम यार। क्यों हिडन जेम बोल रहा हूँ, आप देखो कितनी तगड़ी, तो इसके मैंने नोट्स बनाए हैं, एंड दिस इज अबाउट जस्ट 10% ऑफ द थिंग्स दैट आई फाउंड अबाउट SIOM। मोटा मोटा सिर्फ बात करूंगा, एक्सेलेंट ऑप्शन है इंजीनियर के लिए। तो अगर तो आप एक इंजीनियर हो और आप एक डिसेंट ऑप्शन,
अगेन अगर आप इंजीनियर हो और आपको ये है कि नहीं मुझे तो टॉप 20 स्कूल में जाना है तो छोड़ दो। बट अगर आप एक इंजीनियर हो और आपको है कि नहीं यार अगर एक अच्छा ऑप्शन है, डिसेंट ऑप्शन है, इसको ओपन रखता हूँ, बाद में देखूंगा जॉइन करना है कि नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर नाउ लेट मी कीप दैट ऑप्शन ओपन। आई वुड हाईली रिकमेंड कि SIUM अप्लाई करो आप। 100% एक्चुअल में प्लेसमेंट होती है, बहुत अच्छे रोल्स आते हैं यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस के इन टॉप कंपनीज। आई हैव द लिस्ट ऑफ रोल्स एंड द लिस्ट ऑफ कंपनीज, विल शेयर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट फॉर नाउ नो दैट कि जो डिमांड सप्लाई है ना आजकल इस तरीके से हो गई है कि ऑपरेशंस की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डिमांड अच्छे से बढ़ गई है और इसका फ़ायदा मिल रहा है SIUM के स्टूडेंट्स को। फैकल्टी अच्छी नहीं है कंसिस्टेंटली, स्टूडेंट्स ने मेरे को ये बताया, तो ज़्यादातर सेल्फ लर्निंग होती है यहाँ पे, मतलब स्टूडेंट्स आपस में ही सीखते हैं, बात बात करते हैं, सीनियर्स से मदद लेते हैं, सीनियर्स एलुमनाई बहुत हेल्पफुल है और उसके थ्रू चलता है। पुअर जेंडर रेशियो एज यू कैन एक्सपेक्ट, कोई इंजीनियर्स के लिए है तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। लोकेशन की थोड़ी सी डिसएडवांटेज है क्योंकि नासिक में है ये तो, बट येस दैट डिसएडवांटेज इज मेड अप by the active efforts of the प्लेसमेंट कमिटी। तो प्लेसमेंट कमिटी बहुत बढ़िया काम करती है, अच्छी कंपनीज लेके आती है, लड़कियों को प्रेफरेंस मिलती है, मतलब लड़कियों के सीवीज जल्दी शॉर्टलिस्ट होते हैं। लड़कियों को आप यूँ समझ लो, एक कंपनी अगर आई है तो लड़कियों को सीवी को तो वैसे ही शॉर्टलिस्ट कर लेगी कि लड़की है। तो फॉर गर्ल्स दिस माइट, फॉर अ गर्ल इंजीनियर एक्सेलेंट चॉइस परहैप्स। बैच ऑफ 25 की एवरेज प्लेसमेंट 14 लाख है। अब मैं ये क्यों सर, आप कहीं एवरेज अभी तक तो बता नहीं रहे थे, आप बोल रहे थे कि झूठी होती है। SIUM की झूठी नहीं है। SIUM एक्चुअल में जो अपने ऑनलाइन जो प्लेसमेंट शो कर रहा है वही प्लेसमेंट है। 14 LPA का इनका पैकेज लगता है। फीस इनकी देख लेते हैं यहाँ पे थी नंबर 3 पे। तो इनकी फीस यहाँ पे देखो, इन्होंने अपनी एक्चुअल में भी 13.09 बताया हुआ है, तो दैट्स प्रीटी क्लोज, यू हैव टू गिव इट टू देम। 22 लाख के आसपास, इनफैक्ट 22 यहाँ लिखा है, एक्चुअली में 23.5 के आसपास है। सो 23.5 के आसपास की इनकी फीस रहेगी, 23 पकड़ लो आप, और 14 का पैकेज लग रहा है, तो दैट्स नॉट बैड एक्चुअली। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 2025 में किसी की ये वाली एवरेज है तो मतलब दैट कॉलेज इज एक्चुअली डूइंग वेल। 26 की इनकी प्लेसमेंट अंडर वे है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स जा रही हैं, बहुत अच्छे इनके SIP भी लग रहे हैं। पेड SIP लगते हैं, इनका वो नहीं है कि बिना पैसे की SIP कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 30 40 50,000 लाख रुपए की भी SIP लगती है। और अभी जो 26 की प्लेसमेंट्स चल रही है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स जा रही हैं। 10% फ्रेशर्स होते हैं यहाँ पे, विच मीन्स कि 90% जो स्टूडेंट्स आते हैं वो वर्क एक्सपीरियंस वाले होते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं कि सबको 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, बट 1 साल वाले भी होते हैं, बट 10% ही फ्रेशर होते हैं। गैप इज अ डिसएडवांटेज हेयर। ओके, सो माई फाइनल सजेशन ऐसा ही हो, इफ यू आर एन इंजीनियर एंड इफ यू हैवन डिसाइडेड कि जाना है तो टॉप 20 बी स्कूल में जाना है, इसको फिल करो। नेक्स्ट, SCIT और SIDTM अगेन हिडन जेम्स हैं यार। हिडन जेम्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, बट दे आर डूइंग वेरी वेल। तो आप में से जिन लोगों का ये है कि यार एक डिसेंट बी स्कूल है तो वो ऑप्शन ओपन रखना है, गो फॉर SCIT एंड SIDTM। कौन सा प्रोग्राम है? 2 प्रोग्राम्स होते हैं SCIT में, ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है। इसके लिए मैथ्स होना ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर होना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को शायद ये भी लगता है कि यू नीड टू हैव मैथ्स इन 12th टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। पहले वाले जो MBA इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट है उसके लिए नहीं है। हाँ, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के लिए 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है। कट ऑफ दोनों की 75 पकड़ लो आप स्नैप के लिए। नो दैट जैसे अब ये MBA इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसमें डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्रोग्राम फॉर समवन हु हैज़ अ टेक्नोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, या जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। हिडन जेम बी स्कूल है, लाइक आई सेड, सिर्फ बीटेक ऐसा नहीं है कि बीटेक के लिए ओपन है। फीस इसकी कम होती है, 17-18 लाख के आसपास की फीस है। देयरफॉर अगर आप इसका ROI देखोगे तो यार 17 लाख देके अगर आपकी 12 लाख की जॉब लग गई तो दैट्स एक्चुअली गुड ROI, राइट। आप कंपेयर करो SIBM बैंगलोर को, कंपेयर करो इवन SCHMRD को, तो आप पाओगे कि इन टर्म्स ऑफ ROI एक्चुअली में बीट कर रहे हैं ये वाले बी स्कूल उनको बिग टाइम। और ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, तो इन यहाँ पे भी जो अच्छी वाली जिनके पैकेज लगते हैं वो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो आई वुड से कि इफ़ यू आर वांट टू कंसिडर सम डिसेंट बैकअप ऑप्शंस, लेट SCIT बी वन ऑफ देम। दोनों प्रोग्राम्स भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड वाले में सीट्स बहुत कम होती है, आई थिंक 60 के आसपास ही 60 सीट्स होती है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे। SCIT ये रहा अपना, ओके। तो यस, डेटा एनालिटिक्स में 60 होती हैं, IT में 180 होती हैं। अच्छी कंपनीज विजिट करती हैं यहाँ पे, जैसा मैंने बताया। कमिंग टू SIDTM, अगेन हिडन जेम है यार, हिडन जेम है। अगर आप एक डिसेंट ऑप्शन कंसिडर करना चाहते हो, डेफिनेटली इसको रखो। इसका कैंपस वही कैंपस है जो आपका SIBM पुणे का है। सिमिलरली ये जो SCIT है, इसका अपना खुद का कैंपस नहीं है। इनमें से ना काफ़ी सारे बी स्कूल ऐसे हैं जो SIBM पुणे या इवन SCHMRD के कैंपस के अंदर बैठे हैं। मतलब SCHMRD के कैंपस के अंदर जो बैठा है, मैं हैरान होता हूँ। SCHMRD का तो अपना ही कैंपस इतना छोटा सा है, उसने दूसरे को कहाँ बिठा लिया। बट होता क्या है कि एक फ्लोर दे देते हैं, जैसे SIDTM का एक फ्लोर हो गया,
एक बिल्डिंग के अंदर, तो ऐसे हो जाता है। तो कैंपस भी सेम होता है, हॉस्टल भी इनफैक्ट सेम होता है। कुछ काफ़ी सारे जो टीचर्स एसआईबीएम पुणे में पढ़ाते हैं ना, वही एसआईडीटीएम में भी आके पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपको इनका एक ही प्रोग्राम होता है, ये डिजिटल टेलीकॉम मैनेजमेंट वाला। अब आपको शायद ये फीलिंग आएगी कि सर ये तो डिजिटल टेलीकॉम पढ़ा रहे हैं, तो बहुत नीश स्पेशलाइजेशन हो गया। फ्रैंकली मुझे भी ये लगता था, अंटिल आई स्पोक टू सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर देयर, जिन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप अलग अलग 13 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जिनमें से एक सब्जेक्ट होता है टेलीकॉम का, ठीक है, बाकी सारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आप एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हो। इनफैक्ट सेकंड सेमेस्टर में जो स्पेशलाइजेशन आप चूज करते हो, उसके लिए एक स्पेशलाइजेशन अलॉटमेंट टेस्ट होता है। क्या क्या स्पेशलाइजेशन होती है? 3 ऑप्शन होते हैं, मार्केटिंग, एनालिटिक्स और सिस्टम्स। तीनों में फाइनेंस एक मेन माइनर रहता ही रहता है। तो बेसिकली आप मेजर चूज करते हो मार्केटिंग, एनालिटिक्स एंड सिस्टम्स में से एक, माइनर तीनों में आपको फाइनेंस रहेगा ही रहेगा। तो सेकंड सेमेस्टर में या तो आप मार्केटिंग प्लस फाइनेंस पढ़ रहे होगे, एनालिटिक्स प्लस फाइनेंस पढ़ रहे होगे, या सिस्टम्स एंड फाइनेंस। जो लोग सिस्टम चूज करते हैं ना, सिर्फ वो टेलीकॉम पढ़ते हैं डिटेल में। सो ओनली द स्टूडेंट्स हु चूज सिस्टम्स एज देयर स्पेशलाइजेशन द सेकंड सेमेस्टर, वो टेलीकॉम पढ़ रहे होते हैं डिटेल में, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे होते। कुछ कुछ चीजें हैं, डिजिटल रेगुलेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, वो ये सबको पढ़ाते हैं। बट फ्रैंकली अगर सेकंड सेमेस्टर में आपने मार्केटिंग चूज कर लिया, एनालिटिक्स कर ली, तो इट इज एज गुड एज एन एमबीए इन मार्केटिंग। सारा मार्केटिंग वाला ही पढ़ाते हैं फिर उनको। जो भी आप नॉर्मल एमबीए इन मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है, वही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। सेम फॉर एनालिटिक्स, कुछ अलग नहीं होता। इट इज ओपन टू नॉन टेक बैकग्राउंड एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी एन इंजीनियर जस्ट लाइक SCIT। 33% गर्ल्स हैं। अगर मैं बैच ऑफ 20, 25, 26, 27 इन तीनों को अगर देखूं, तो 1/3 गर्ल्स होती हैं, 50% इंजीनियर्स होते हैं, 60% स्टूडेंट्स वर्क वाले होते हैं। बहुत सारे यहाँ पे भाई, ये मतलब इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनकी स्नैप पे 95 प्लस थी, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास SIIB भी कन्वर्ट था। इनफैक्ट एक आध ऐसे स्टूडेंट है जिनका SIBM बैंगलोर भी कन्वर्ट था। वुड यू बिलीव दैट? तो अच्छा, अच्छा बी स्कूल है इन द स्नैप कैटेगरी, जस्ट दैट बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। एक और बहुत अच्छी बात, अलॉन्ग विद SIOM, ये भी ऑनेस्ट फिगर्स प्लेस करते हैं, ऑनेस्ट फिगर्स देते हैं, फर्ज नहीं करते डेटा। इसके अलावा ये SIDTM अपने स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल कोर्सेज भी करने की इजाज़त देता है। ये प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से हैं? प्रोडक्ट मैनेजमेंट को लेके हो गए, 3-4 और कोर्सेज हैं, जो अदरवाइज आप खुद से करोगे तो 1 लाख की फीस है इनकी। बट आप अगर SIDTM के स्टूडेंट हो, तो आप ये वाले फ्री में कर सकते हो, और आप बाद में इन कोर्सेज को अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। इट हेल्प्स यू। ओके, SIMS एंड SSBF। SIMS इज अगेन सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पुणे में है, बट इसका कैंपस अलग है। इनफैक्ट इनका बहुत अच्छा कैंपस है, पुणे मेन सिटी से कनेक्टेड है। जो अदरवाइज SIBM पुणे का कैंपस है, वो मेन सिटी से दूर हो जाता है, थोड़ा हिल पे जाके है। बट ये वाला जो कैंपस है, ये पुणे सिटी के अंदर ही कैंट एरिया में है। द ओनली प्रॉब्लम हेयर इज दैट 90% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर डिफेंस फैमिलीज। इनफैक्ट सिर्फ SIBM पुणे नहीं, सॉरी SIMS नहीं, और भी स्नैप के कुछ कुछ बी स्कूल है जो आप देखोगे जहाँ पे डिफेंस कैटेगरी की रिजर्वेशन है, जैसे SCIT। तो अगेन 5% सीट्स जो है, दे आर रिजर्व फॉर डिफेंस कैटेगरी। और यही चीज़ आपको और भी कुछ कुछ बी स्कूल में देखने को मिलेगी। जैसे देखो SIIB में भी 5% सीट्स जो है वो रिजर्व है डिफेंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। नाउ कट ऑफ कितनी होती है डिफेंस कैटेगरी के लिए? 60 प्लस। तो अगर आप डिफेंस कैटेगरी स्टूडेंट हो, 60-70 इज गुड इनफ फॉर यू फॉर सिलेक्शन। जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी 90 प्लस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेंस कैटेगरी? मेरे चाचा जी जो हैं वो आर्मी में ना, चाचा जी आर्मी में, उससे कुछ नहीं। मम्मी पापा आपके होने चाहिए इन वन ऑफ द 3 सर्विसेज। रिटायर्ड भी हो सकते हैं, एक्टिव सर्विस भी हो सकते हैं, बट मम्मी पापा होने चाहिए। भाई बहन का मैं श्योर नहीं हूँ, आप पता करके बताऊंगा। कैंपस बहुत अच्छा है इनका, स्विमिंग पूल, जिम ज़बरदस्त वाला, और मुझे फ़ोटोज़ भेजी स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट। और बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है। अगेन डिफेंस बैकग्राउंड का, इट्स बेसिकली अ पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस तरीके से बना हुआ है, और आपको पता है कि डिफेंस में स्पोर्ट्स का बहुत तगड़ा रोल है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत है। बहुत सारी SIBM पुणे की फैकल्टी यहाँ पे आके पढ़ाती हैं, क्योंकि शहर तो सेम ही है। जेंडर रेशियो आपको ऑलमोस्ट 50-50 मिल जाएगा। डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, और इन जनरल स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, सारे आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं। इसलिए HR के लिए खास अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर HR में MBA करनी है तो यहाँ तो सोचना ही मत। जैसे मैंने SCHMRD के लिए बोला था कि फाइनेंस से MBA करनी है, सोचो ही मत। मैं ये नहीं बोलूँगा, बट हाँ, स्टूडेंट्स काफ़ी अनप्लेस्ड भी रह जाते हैं HR में। ठीक है, HR का बैच साइज़ बहुत बड़ा होता है। फाइनली SSBF, तो क्या आपको फिर अगेन SIMS, सर ये तो बताओ फिर भरना है कि नहीं भरना? यार अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो तो मोस्ट डेफिनेटली भरना है। अगर डिफेंस बैकग्राउंड से हो तो दिस इज द प्लेस फॉर यू, बिल्कुल भरो। अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं हो, आप इसको रख सकते हो एज अ लास्ट ऑप्शन। ROI अगर आप बोलो डिफेंस बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा है। इनकी फीस अलग अलग होती है। तो डिफेंस बैकग्राउंड के लिए लेट्स से 17 लाख होगी विद हॉस्टल, और ओपन वाले के लिए 23 लाख तक पड़ जाएगी। तो 23 लाख वाला बोलेगा कि यार मेरे लिए तो फिर उतनी बढ़िया चीज़ नहीं रही ना। तो अगर आप एज अ लास्ट ऑप्शन रखना चाहो, आप सिम्स को रख सकते हो। अगर आपको ओपन कैटेगरी में ही मिलता है,
नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर समवन जिसके पास बेटर ऑप्शन नहीं है इससे। तो अगर आप में से वो वाले स्टूडेंट हैं हु आर लुकिंग एट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 80 परसेंटाइल इन कैट, यू कैन कीप इट एज अ लास्ट ऑप्शन। SSBF अगेन यू कैन कीप इट एज अ लास्ट ऑप्शन, सिर्फ इस पहले वाले प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। बाकी वाले सारे ये यूके ऑस्ट्रेलिया वाला छोड़ दो, बहुत महंगा पड़ता है। सिर्फ जो MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला है 65 की इसकी कट ऑफ होती है। अगर आप एक अगर आप लेट्स से सी यू नीड टू रियलिस्टिकली असेस योरसेल्फ। अगर तो आपका ये है कि नहीं यार जाऊंगा तो अच्छे बी स्कूल में जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, तो छोड़ दो। अगर आपको एक क्लैरिटी है कि जाना है तो अच्छे बी स्कूल जाना है, एक बार MBA करनी होती है, छोड़ दो। बट अगर आपको है कि नहीं यार इस बार मुझे करना है यार, इस साल आई वांट टू बी डन विद इट, तो ठीक है, यू कैन कीप इट एज एन ऑप्शन। SIMC अगेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अपना करियर कम्युनिकेशन में बिल्ड करना है। जैसे माइका के लिए आप में से काफ़ी लोग एक्सपायर करते हैं, तो अगर आपका भी ये है कि यार मुझे MBA मतलब कम्युनिकेशंस में करियर बिल्ड करना चाहता हूँ, ब्रांडिंग में, कम्युनिकेशन में जाना चाहता हूँ, तो आप इसको एज अ लास्ट ऑप्शन रख सकते हो। माइका का और सस्ता ऑल्टरनेटिव है, सस्ता इन टर्म्स ऑफ पैसा नहीं बोल रहा, ब्रांड वैल्यू में मतलब एक लोअर ऑल्टरनेटिव है माइका का, एक ही प्रोग्राम होता है यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी SIBM है वो सारे के सारे छोड़ दो, 60 प्लस की कट ऑफ होती है। SIBM हैदराबाद है, SIBM नागपुर है, SIBM नोएडा है। असल में SIBM नोएडा का अपना कैंपस नहीं है। यहाँ पे नोएडा में ना एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है SIBM का, तो SCNS करके नाम है शायद उसका, SCMS। उसी के कैंपस के अंदर SIBM नोएडा ने अपना MBA प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये नहीं भरने हैं आपको, ये लास्ट रिजॉर्ट के भी लायक नहीं है, इनको एकदम छोड़ दो। इनफैक्ट आपको मजे की बात बताता हूँ, दुबई में भी आ रहा है SIBM, अभी इस लिस्ट में नहीं है वो, वेबसाइट पे उनकी नहीं है, बट जल्दी ही SIBM दुबई वाला कैंपस आ रहा है, तो आपको वो फिल नहीं करना, किसी ने पूछा भी था शायद। सिमिलरली ये सारे SICSR कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च, नीश स्पेशलाइजेशन, न्यूट्रिशनल साइंस, ये सारे नीश प्रोग्राम्स हैं, मतलब एकदम बहुत नैरो स्कोप होता है और कोई इनका बहुत बढ़िया भी नहीं चल रहा, तो ये सारे आप छोड़ सकते हो। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अब अगेन अगर कोई बंदा है जिसने सोचा हुआ है कि मुझे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या स्पोर्ट्स साइंस में करियर बिल्ड करना है, लेट्स से यू हैव समथिंग इन योर माइंड, देन मे बी यू कैन कंसिडर, अदरवाइज फॉर 99% ऑफ यू आपको ये नहीं करना। ये दूसरी वाली जो फाइल है मैं एक एक करके बस रन थ्रू कर देता हूँ ताकि आप में से कोई कट ऑफ वगैरह देखना चाहे, लास्ट डेट देखना चाहे तो देख सके। तो आई एम जस्ट रनिंग थ्रू दिस फाइल, ठीक है, बाकी आप ताकि पॉज करके जो भी देखना चाहो देख सको। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम बैक टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मुझे लग रहा है घंटे से ऊपर हो ही गई। FAQs, तो मैं बस अब लास्ट में आप लोगों के सारे FAQs पढ़ के उसका आंसर दूंगा। अगर इन सारे FAQs के बाद भी कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालना, आई विल माई सेल्फ रिप्लाई टू इट। अगर आप मुझे DM करोगे या किसी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में पूछोगे तो मैं आंसर नहीं करूंगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्नैप, रिगार्डिंग एनी स्नैप बी स्कूल, आई विल रिप्लाई टू देम ओनली इफ इट इज पोस्टेड इन द कॉमेंट ऑफ दिस वीडियो। और किसी वीडियो में करोगे कॉमेंट तो भी जवाब नहीं दूंगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है यार अपने को, मतलब मेरे लिए चीज़ें आसान हो पाएंगी तभी। शुड आई अप्लाई फॉर स्नैप? आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। अगर आपका ये है कि जाना है तो टॉप 15 टॉप 10 बी स्कूल में जाना है तो मत अप्लाई करो। अगर ऐसा है कि नहीं अच्छा बी स्कूल कहीं भी मिलेगा तो जाएंगे, तो बिल्कुल अप्लाई करो। माई सजेशन इज अप्लाई फॉर स्नैप, इट इज एब्सोल्युटली वर्थ अप्लाई, आपको करना चाहिए। शुड आई अप्लाई फॉर स्नैप इमीडिएटली? आई डोंट सी एनी बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग इमीडिएटली। सर जल्दी अप्लाई करने का कोई फायदा होता है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। सर मैंने सुना है कि सेंटर आपको अपनी मर्जी का मिल जाता है अगर आप जल्दी अप्लाई करो। हाँ, ये आपने कैट में भी सुना होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अगेन आई हैव, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चनेयर में डाला था, जो मैंने अपने सारे स्नैप के स्टूडेंट्स को भेजा। सबने यक जबान होकर बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है, हमारे टाइम पे हमको भी ऐसा लगता था, बट हमारे ही बी स्कूल में हमारे साथ के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ ने लास्ट डेट से एक दिन पहले भरा, कुछ ने एक डेढ़ महीना पहले भरा, सबको सेंटर जो मिला, इनमें से काफ़ी लोगों को सेम सेंटर मिल गया। तो ये असल में सेंटर किस हिसाब से देते हैं, आप जो एड्रेस डालते हो ना एप्लीकेशन फॉर्म में उसके हिसाब से देते हैं, तो जल्दी फॉर्म फिल करने की कोई इंसेंटिव नहीं है। तो क्या सर लास्ट डेट को करना चाहिए? नहीं, मैंने कैट को लेके भी यही बोला था कि लास्ट डेट को मत फिल करो 13 सितंबर को, बट हाँ पहले दिन भी मत कर दो, जल्दबाजी मत बजाओ, आराम से अपना फॉर्म फिल कर लो। अपने मन में आप एक लास्ट डेट रख लो, जैसे अगर इसकी 20 नवंबर लास्ट डेट है, अपने माइंड में क्लियर कर लो कि 10 नवंबर को मैं इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगा। बट ऐसा नहीं है कि जल्दी करोगे तो कोई फायदा है। वाई शुड आई अप्लाई लेट? अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट यू अप्लाई लेट, जस्ट डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, बट डोंट बी इन अ हरी आइदर। उससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यही होता है कि आप अपना मन बना पाते हो। जैसे ये इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं दे रहा हूँ, आपने अगर ये वीडियो देखी, हो सकता है इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हों जो आपको ना पता हों। विच ऑल बी स्कूल शुड आई अप्लाई टू? आई हैव आंसर्ड दिस इन डिटेल। इज देयर अ पर्टिकुलर सेक्शनल ऑर्डर? नो, देयर इज नो सेक्शनल ऑर्डर इन स्नैप, अपने मर्जी से आप चूज करते हो। हाउएवर मैं क्या सजेस्ट करता हूँ मैंने बता दिया। क्या स्नैप कंप्यूटर एडेप्टिव एग्जाम है? नहीं, इट्स नॉट अ कंप्यूटर एडेप्टिव एग्जाम, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इज स्नैप टफर देन कैट? लोल, इट इज़ मच मच ईजियर देन कैट। ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर मैं कैट को 9 पे रखूंगा तो स्नैप वुड बी अ 4 और 5, मतलब बहुत आसान एग्जाम है कंपेयर टू कैट। नेक्स्ट, when does a student select snap programs while filling out the snap form or at some later stage?
आप जब स्नैप का फॉर्म, एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे, वहीं पे आपके पास प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, लाइक आई सेड 1000 रुपीज पर प्रोग्राम। बट क्या जरूरी है कि आपको आज ही फाइनलाइज करने प्रोग्राम? नहीं। आप एक गिवन पर्टिकुलर बी स्कूल की जो लास्ट डेट है उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये बिल्कुल कर सकते हो कि स्नैप की पेमेंट आप आज कर दो, बट एस पुणे की जो पेमेंट है वो आप 5 दिसंबर से पहले कभी भी करो। बट हाँ, वो आपको 5 दिसंबर से पहले करनी है। तो हर बी स्कूल की अपनी अलग लास्ट डेट है, आपको उस लास्ट डेट के हिसाब से बी स्कूल प्रोग्राम्स फिल करने होंगे। इफ आई टेक टेस्ट 3 times, विल आई हैव टू पे द 1000 रुपीज पर प्रोग्राम फी 3 times और जस्ट वंस, ओनली वंस? ऐसा नहीं है कि 3 बार अगर आप स्नैप दे रहे हो तो तीनों बार आप हर बार 1000 रुपीज पर प्रोग्राम दोगे, नहीं। वेन टू टेक द सेकेंड अटेम्प्ट, व्हेन टू टेक द सेकंड अटेम्प्ट, मैं समझा नहीं ये वाला सवाल। डेट्स तो पहले से ही फिक्स्ड है आपकी, 3 दिन होने वाला है स्नैप, तो सेकंड अटेम्प्ट की डेट फिक्स्ड है। क्या आप ये पूछ रहे हो कि फॉर्म कब फिल करना है सेकंड अटेम्प्ट का? तो वो फर्स्ट से पहले ही करना है, क्योंकि आपकी जो अप्लाई करने की डेट है वो तो खत्म हो जाएगी ना पहले ही यार। तो आपको अप्लाई, अगर ये दिस इज अ डिसीजन दैट यू नीड टू टेक नाउ, कि आपको स्नैप एक बार देना है, 2 बार देना है, 3 बार देना है। आई थिंक अगला क्वेश्चन भी शायद यही है, मैं आ रहा हूँ उस पर। हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई अटेम्प्ट? आई हैव आंसर्ड दिस। जितने क्वेश्चंस को लेकर श्योर हो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नीडलेसली मार्क मत करो। वो ये टारगेट लेके मत चलो कि मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं। हाउ मेनी टाइम शुड वन टेक स्नैप? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी। नाउ कितनी बार स्नैप देना चाहिए? अब पहला तो सवाल ये हो गया कि मुझे स्नैप देना चाहिए या नहीं। अगर उसका जवाब हाँ है, कि आपने सर जो बताया उसके बेसिस पे मुझे ये फीलिंग है दैट आई शुड टेक स्नैप, आई वुड सजेस्ट टेक इट 3 टाइम्स। ठीक है। आप बोलोगे बट सर खर्चा बहुत हो जाएगा। देखो, मुझे तो स्नैप से कोई पैसे किकबैक मिलना नहीं है। मैं आपको सिंपल लॉजिक ये दे रहा हूँ यार। 3 बार होगा, हमको नहीं पता कि 3 में कौन-सा वाला आसान आएगा, कौन-सा मुश्किल आएगा, हमको ये भी नहीं पता कि मेरा कौन-सा दिन होगा। इतना तो आप मानते हो ना कि दिन-दिन की गेम होती है, कि भाई 1 घंटे का एग्ज़ाम है, ये मेरा अच्छा दिन रहा, ये मेरा बुरा दिन रहा। कौन-सा दिन अच्छा जाएगा, कौन-सा दिन बुरा जाएगा, कोई आपको नहीं पता। तो अगर आप कोई फाइनेंशियल बहुत तगड़ी आपको माली दिक्कत है, वैसे तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको बहुत तगड़ी फाइनेंशियल दिक्कत है, तो चलो ठीक है, फिर आप 1 बार दे लो। बट अगर आपको बहुत तगड़ी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, इस बात को समझो यार कि स्नैप में कोई सस्ता कॉलेज तो है नहीं। मतलब कोई एफएमएस टाइप कॉलेज तो है ही नहीं जिसमें 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख फीस हो। सबसे कम से कम फीस भी आपको मिलेगी तो 17-18 लाख की मिलेगी, है ना? तो अगर तो आप बोलते हो कि सर मेरी फाइनेंशियल, माय आई एम नॉट इन अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ, माय आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर फाइनेंसेस आर कंस्ट्रेंट, तो फिर तो आपको शायद स्नैप भरना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखो यार, कोई सस्ता कॉलेज तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप बोलते हो नहीं सर, अगर डिसेंट कॉलेज मिलेगा तो लोन लेके ज्वाइन कर लूँगा, तो लोन लेके कर लोगे ना। मतलब आप ये बोल रहे हो कि 17-18 लाख रुपए प्लस हॉस्टल फीस प्लस खाना-पीना सब, यू आर लुकिंग एट अ टोटल एक्सपेंस ऑफ एनीवेयर बिटवीन 20 टू 25 लाख। तो अगर आप 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और उसमें आप 4,000 साढ़े 4,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए सोच रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट अ स्मार्ट डिसीजन। मतलब यू आर नॉट लुकिंग एट द कंबाइंड पिक्चर। आप बस वो, एक कहते हैं इंग्लिश में पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश, आप वो कर रहे हो। अगर आप सच में 20-25 लाख रुपए खर्च करने वाले हो, आपको एब्सोल्युटली तीनों बार देना चाहिए। सोचो, आपने अगर एक की जगह 2 बार या 3 बार दिया और उससे आपकी परसेंटाइल थोड़ी बेटर आ गई, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको एस सी एच एम आर टी की जगह एस आई बी एम पुणे मिल गया, या आपको एस सी आई टी की जगह एस आई ओ एम मिल गया, तो यार दैट्स अ ह्यूज जंप। 4,000 रुपए के लिए अगर आप इस पॉसिबिलिटी को सैक्रिफाइस कर रहे हो, नॉट अ स्मार्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरा तो सजेशन ये है कि तीनों बार दो। अगर आप बोलते हो नहीं सर 3 बार नहीं, तो ऑफ कोर्स फिर 2 बार दे दो। सर 2 बार दूँ तो कौन-सा वाला दूँ? फर्स्ट अटेम्प्ट तो बिल्कुल मत दो। क्यों? अगर मैं 2 बार दे रहा हूँ या 1 बार दे रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों ना दो? उसका रीज़न है कि एक पर्टिकुलर साल में किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे ना, ये कांस्टेंट होता है। मतलब फर्स्ट वाले दिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे, नेचर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे एक नई चीज़ आई, कंपाउंड वर्ड। अब वो पहले नहीं आया था कभी। पहले वाले दिन कंपाउंड वर्ड आया, सेकंड वाले दिन भी आया, थर्ड वाले दिन भी आया। सिमिलरली एक बार स्नैप में एक ये वाला क्वेश्चन आ गया, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश वाला। सेकंड और थर्ड में भी आया। मतलब फर्स्ट वाले दिन जो क्वेश्चन्स आते हैं ना, हमको पता लग जाता है कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन्स आगे भी आने वाले हैं। तो आपके लिए टाइम मिल जाता है आपको उन क्वेश्चन्स को प्रिपेयर करने का। अच्छा, फर्स्ट वाले दिन जब स्नैप होता है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उसकी एनालिसिस वगैरह कराते हैं कि भाई मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट्स बताते हैं ये क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट वाले दिन आप अगर एग्जाम नहीं भी दे रहे तो आपको एनीवे पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप आगे थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हो, उनको आप अपने उन टॉपिक्स को दुरुस्त कर सकते हो। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर 1 या 2 बार देना है तो फर्स्ट वाला मत दो, ठीक है? दे सको तो तीनों दो, नहीं तो 2 दो, 2 दोगे तो सेकंड और थर्ड दो। अगर 1 दोगे तो कौन-सा दोगे? अगेन आपकी मर्ज़ी है, सेकंड या थर्ड में दे सकते हो, मैं तो बोलता हूँ लास्ट ही दे लो, ठीक है? अगर 1 बार देना है तो कौन-सा देना है? लाइक आई सेड आई वुड सजेस्ट थर्ड। इज़ देयर एनी पैटर्न टू द डिफिकल्टी ऑफ द लेवल ऑफ 3 स्लॉट्स? स्लॉट्स कहना गलत होगा, ऑफ द 3 डेज़। देयर इज़ नो क्लियर पैटर्न। अगेन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मेरे को देखने को मिला कि स्टूडेंट्स को शायद आप लोगों को ऐसा लगता है कि पहला वाला आसान होता है, तीसरा वाला सबसे मुश्किल होता है। भाई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, और यकीन मानो मैंने
और कुछ नहीं तो कम से कम 70-80 जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं स्नैप के अलग-अलग बी स्कूल में, उनको क्वेश्चनेयर भेजा था और कॉमन निकल के आया ये, कि ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। हमको भी अपने टाइम पे ऐसा लगता था कि एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरे टाइम पे सेकंड वाले स्लॉट सेकंड वाले डे का जो पहला स्लॉट था, वो सबसे मुश्किल था और थर्ड वाले दिन का जो सेकंड स्लॉट था 4:30 से 5:30 वाला, वो 6 के 6 स्लॉट में सबसे आसान था। तो अंडरस्टैंड कि दिस इज़ समथिंग दैट कीप्स चेंजिंग। कभी सेकंड डे का पहला वाला स्लॉट सबसे मुश्किल होता है, कभी थर्ड का लास्ट सेकंड वाला स्लॉट सबसे मुश्किल होता है। देयर इज़ नो वे टू नो, देयर इज़ नो सच पैटर्न कि ये वाला स्लॉट या ये वाला डे मुश्किल या आसान होता है। ये भी रीज़न है कि हमको तीनों बार स्नैप देना चाहिए। हू नोज़ कौन-सा वाला मुझे आसान मिल जाए, कौन-सा मुश्किल मिल जाए। बट ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, ये जान लीजिए। कैन आई पे फॉर स्नैप टुडे एंड पे फॉर प्रोग्राम टुमारो? हाँ, ये आप कर सकते हो। आपको बस जो प्रोग्राम की लास्ट डेट है उससे पहले पेमेंट करनी होगी। कट ऑफ क्या रहेगी इस टाइम क्या कट ऑफ रहेगी किसी को नहीं पता। पास कट ऑफ की मैंने एनालिसिस थोड़ी बहुत कर दी। आगे आगे जो वीडियो बनाऊँगा उसमें डिटेल में कर दूँगा। लेट्स से अगर कट ऑफ 45 है तो एक बंदे को कितने कितने क्वेश्चन करने चाहिए, 50 करने चाहिए। अगेन मैंने बता दिया कि आपको ये लेके नहीं चलना है कि मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। जो आता है करो, नहीं आता छोड़ दो। इज इट पॉसिबल टू पास ज्योमेट्री? इज इट पॉसिबल टू पास विदाउट ज्योमेट्री? इट इज, बट देन अगर ज्योमेट्री का इजी क्वेश्चन आएगा तो वो भी छोड़ दोगे क्या आप? तो यार अगर ज्योमेट्री का आसान क्वेश्चन आए उतना तो आप कर पाओ, उतनी ज्योमेट्री आपको करनी चाहिए। योर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, आई हैव नेवर टेकन कैट माई सेल्फ। मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा मैंने बता दिया इसके बारे में, स्कैम है ये। हाउ टू स्कोर 15/15 इन इंग्लिश? बाय प्रिपेयरिंग फॉर दिस टॉपिक वेल। अब कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो पहले तो आपको बता दूं कि हमारा स्नैप का गेम चेंजर बैच आ रहा है 1 अक्टूबर से, जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो इसमें जस्ट फॉर 7,500 आप पूरी स्नैप की प्रिपरेशन कर सकते हो। हम आपको एंटायर सिलेबस कराएंगे स्नैप, एनमैट और सीमैट का, बेसिक टू एडवांस सब कुछ। इसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस रहेगी और इसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे तीनों के। तो स्नैप, एनमैट, सीमैट तीनों के 5-5 मॉक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे और ज़्यादा प्रोवाइड करने की। आप ये ज्वाइन कर सकते हो। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि वीएआरसी में 15 कैसे लाएं? तो देखो यार, वीएआरसी में ये वाले कोर्सेज मैं आपको कराऊंगा, जो लोग हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं। ग्रामर बेसिक्स, वोकेबलरी बेसिक्स, ये दोनों मैं आपको कराने वाला हूँ अक्टूबर में। ठीक है, उसके बाद ग्रामर एडवांस और सीआर बेसिक्स ये मैं आपको कराऊंगा नवंबर में। फाइनली वोकेबलरी एडवांस मैं आपका शुरू कर दूंगा दिसंबर स्टार्ट होते ही, बेसिकली कैट जैसे ही हो जाएगा मैं वोकेबलरी एडवांस शुरू कर दूंगा। तो जो आपका पहला स्नैप भी है उससे पहले आई विल इंश्योर कि सिलेबस तो पूरा हो ही जाएगा, प्लस 30 नवंबर को जैसे ही कैट हो जाएगा अपन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर 15/15 इन द वीआरसी सेक्शन। फास्टेस्ट वे टू कवर ग्रामर, तो पहले तो ग्रामर की स्पेलिंग सही कर लो। ग्रामर की स्पेलिंग में ए आर आता है, ई आर नहीं आता। fastest way to cover grammar is to attend my grammar basics and grammar advanced courses. Some additional tricks and tips videos for snap, वो तो उसके लिए आपको कोर्स ही करना पड़ेगा। Which colleges should I select through NMAT so I don't lose a year? I have mentioned this. Which program should I choose? I have mentioned this. What is the eligibility criteria for each program? अब देखो, अलग अलग प्रोग्राम के आप ये मान के चलो कि 2-3 प्रोग्राम है जिनका थोड़ा अलग से है, जैसे एस आई ओ एम का जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसमें उसके लिए बीटेक चाहिए, एस सी एच एम आर डी के बीए प्रोग्राम के लिए 2 साल का वर्क एक्स चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सबका सेम ही है, 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, दैट्स इट। एस सी एस टी के लिए 45। व्हाट आर द लास्ट डेट्स टू अप्लाई फॉर ईच प्रोग्राम? अगेन मैंने वो लिस्ट पीडीएफ शेयर करी। हाउ शुड आई अप्लाई, विच वंस डू आई अप्लाई बिफोर स्नैप, मैं बात कर ली हमने। इफ़ आई डोंट क्लियर कट ऑफ कैन आई शिफ्ट माई प्रेफरेंस टू अनदर प्रोग्राम? क्या बात कर रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मान लो मैंने एस आई बी एम पुणे अप्लाई किया था, उसकी मेरी कट ऑफ नहीं निकली, तो मैं बोलूँगी अच्छा एक काम करो, मेरा एस आई बी एम पुणे ना इसको हटा के मेरी एस आई ओ एम की डाल दो। ऐसा थोड़ी होता है भाई कि जहाँ मेरी जितनी परसेंटाइल आई उस हिसाब से मैं अपना चेंज कर लूँ प्रोग्राम, ये नहीं होता। आपने जो प्रोग्राम अभी सेलेक्ट करोगे प्रोग्राम के लास्ट डेट से पहले, वही उन्हीं के लिए कंसिडर किए जाओगे आप। हाँ, कुछ ऐसे स्नैप के प्रोग्राम्स हैं जिनकी लास्ट डेट 8 दिसंबर के बाद है, जैसे भी ये देखो SIOM नासिक 14 जनवरी है। तो आप ठीक है अभी ये वाला फॉर्म मत फिल करो, एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये वाला फिल कर लेना। सो ऑल द स्नैप प्रोग्राम जिनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की स्नैप के बाद है, ठीक है, वो आप यू कैन टेक अ कॉल ऑन दीज लेटर। व्हाट इज़ द टोटल फीस फॉर ईच प्रोग्राम, ये अगली वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एलुमनाई आउटकम्स? ये सवाल ही क्या पूछा भाई ने, लॉन्ग टर्म एलुमनाई आउटकम क्या होता है मेरे को नहीं पता इसका मतलब, ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन आ गया। करियर ग्रोथ की बात कर रहा है भाई, करियर ग्रोथ कैसी होगी रोल्स आफ्टर 5-10 ईयर्स? रोल्स आफ्टर 5-10 ईयर्स डू नॉट डिपेंड मच ऑन द बी स्कूल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू आफ्टर यू पास आउट फ्रॉम द बी स्कूल। आपका सवाल ये होना चाहिए व्हाट आर द रोल्स दैट आई विल गेट एट द गिवन बी स्कूल, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। कैन आई गिव ओनली 1 अटेम्प्ट इंस्टेड ऑफ 2? बिल्कुल आप दे सकते हो। अगर एक देना तो मैं बोलूँगा लास्ट वाला दो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप तीनों दो। ऑल्सो द फीस फॉर SIBM पुणे
एंड अदर इज़ वेरी हाई, सो बैंक गिव लोन्स, येस। अगर आपको किसी भी इनमें से बी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, बैंक आपको ईजिली लोन दे देगा। इन सब सारे के सारे बी स्कूल्स का टाई अप होता है, प्लस विद इन पुणे, विद इन महाराष्ट्र, सिम्बायोसिस के अच्छा ब्रांड नेम है। व्हाट एक्स्ट्रा इज नीडेड टू बी लर्नड, आई हैव मेंशन दैट। एक्स्ट्रा जो आपको सीखना है वीएआरसी में, ग्रामर, वोकैबलरी और कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स है, ये सीखने हैं। ऑल्सो हाउ टू स्ट्रक्चर द स्टडी अलॉन्ग विद दी अदर एग्जाम्स, अभी प्रैक्टिस मत करो आप इनकी, बस अभी ये सीख लो। तो मैंने जैसा बताया, अक्टूबर में ग्रामर और वोकैबलरी बेसिक सीख लो, नवंबर में आप सीआर बेसिक्स और ग्रामर एडवांस सीख लो, दिसंबर में सीखना भी और प्रैक्टिस भी करना। अभी के लिए फोकस मत करो इन चीज़ों पे, प्रैक्टिस वगैरह मत करो, बट हाँ थ्योरी क्लासेस कर लो अगर आप कर सकते हो। व्हाट एक्स्ट्रा इज नीडेड टू बी लर्नड, ये हो गया। ब्रांड वैल्यू, टॉप टू सिम्बायोसिस वर्सेस अदर बी स्कूल, मैंने इंक्लूड कर लिया ये। हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर स्नैप फ्रॉम हेयर, इज इट विथ कैट, if so how, like should I go with cat and snap simultaneously, what are the prospects of colleges except SI पुणे, मैंने सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। विच इज़ बेटर, स्नैप और एनमैट, ये काफ़ी आता आता है आजकल क्वेश्चन। देखो यार, बेटर की बात नहीं है, दोनों अलग अलग एग्जाम है, दोनों के अंदर अलग अलग बी स्कूल आते हैं। तो मैंने तो शुरुआत में ही आपको एक बात बोली आज, जो एकदम स्टार्टिंग स्लाइड थी उसके टॉप में मैंने लिखा था कि नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो मेरा तो मानना है कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि अगर आप दोनों एग्जाम दे सको तो दोनों एग्जाम दो, अच्छी बात है। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे इन दोनों में से एक ही देना है, तो विदाउट एनी डाउट स्नैप दो। क्योंकि आप दोनों में से एक एग्जाम देने की बात क्यों कर रहे हो, आई बिलीव मॉनिटरी रीजन ही होगा, और क्या रीजन होगा। आपको अगर ये है कि सर पैसे का थोड़ा खर्चा है, मेरे को खर्चा ज़्यादा नहीं करना, तो एनमेट तो वैसे भी मत दो, क्योंकि एनमेट नारसी मुंजी से महंगा कौन सा है। तो आप एनमेट वैसे ही छोड़ दो। अगर आप बोलो बट सर उसमें XIMB का HR प्रोग्राम भी आता है, तापनी के जे सुमैया भी आता है, वो तो आप जैट और कैट के थ्रू भी अप्लाई कर ही लोगे ना। तो अगर दोनों में से एक देना है, स्नैप दो। मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों दो। स्नैप कितनी बार दो, मैं सजेस्ट करूंगा तीनों बार दो, नहीं तो 2 बार दो, अगर वर्स्ट केस में एक बार तो दे ही दो। प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज बता दिया, रिजर्वेशन क्राइटेरिया बता दिया। इज द एवरेज पैकेज सेम एज मेंशन्ड इन द कॉलेज, नो नो नो। तो जब वेबसाइट पे जो मेंशन्ड है वो क्या है, झूठ, दरोख, मुनाफकत, बिल्कुल जो मेंशन्ड है वो झूठ है, एक्सेप्ट फॉर SIDTM एंड SIUM। ओके, व्हाट टू स्टडी एक्स्ट्रा फॉर स्नैप, विच एग्जाम डजंट कम इन कैट, ऐसा जो चीज़ टॉपिक्स थे मैंने बता दिए। तो जो CR बेसिक्स में हम सीखते हैं, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैट के लिए नहीं पढ़ते, तो अब CR बेसिक्स में पढ़ेंगे। सिमिलरली ग्रामर, वोकैबलरी कैट के लिए नहीं पढ़ते, यहाँ पे पढ़ेंगे। रीजनिंग में जो SSC वाली रीजनिंग है वो आपको पढ़नी है इसके लिए। क्वांट में कुछ ऐसा अलग या नया नहीं है। बस एक क्वांट में चीज़ है, मैं शायद मिस भी कर गया हूँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हाइट एंड डिस्टेंसेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक शायद कैट में नहीं आते। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली। तो जो हाइट एंड डिस्टेंसेस एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद कैट में नहीं आती है, इसके लिए आप फोकस नहीं करते। ये स्नैप के क्वांट में आती है। इन द स्नैप फ्रॉम दुबई इज आस्क्ड टू चूज एनी ऑप्शन, नो, बिल्कुल मत जाओ। स्नैप कोर्स में कितनी डिटेल में पढ़ाओगे, एनमेट की प्रिपरेशन भी कराओगे ओमेट कोर्स में, येस मिलेंगे। Is giving 3 attempts for Snap worth it? I would say yes. I have registered for NMAT on 15 December. Will it be feasible to give Snap on 14? Centers are not too far away from my residence. Yes. अलग अलग देना, तो why would it not be feasible? What are the major differences in pattern? I have mentioned this. By what date preferably should we fill Snap and NMAT? Again, 20 नवंबर की लास्ट डेट है, 10 दिसंबर की डेडलाइन रख लो। NMAT की जो भी डेट है, अगेन उससे 5 दिन पहले भर देना, 5 दिन पहले। Preference in college course respectively, which ones to worth it, top ones, are they okay to back up? I have mentioned this. Snap attempt strategy, please, मैंने बात कर ली वीडियो में। टाइम मैनेजमेंट अक्रॉस 3 सेक्शंस मैंने बात कर ली है। हाउ इज